नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद रोचक कहानी, वफादार नौकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। शहर के एक कोने में बनी एक बड़ी और शानदार हवेली थी, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। यह हवेली ठाकुर जरार सिंह की थी, जो अपने सख्त नियमों और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। हवेली में कई नौकर काम करते थे, लेकिन ठाकुर साहब को वही नौकर पसंद थे जो मेहनती और वफादार हों। उनके लिए वफादारी सबसे महत्वपूर्ण थी। एक दिन ठाकुर साहब के पुराने नौकर रामलाल ने उनसे कहा कि वह अब बूढ़ा हो गया है और काम छोड़ना चाहता है। यह सुनकर ठाकुर साहब थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि रामलाल उनके साथ 20 साल से था और उसने कभी अपनी वफादारी पर कोई दाग नहीं लगने दिया। लेकिन उम्र के आगे किसी की नहीं चलती। उन्होंने रामलाल को सम्मान के साथ विदा कर दिया और एक नए नौकर की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद हवेली के दरवाजे पर एक लंबा दुबला पतला आदमी आया। वह साधारण कपड़े पहने था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। उसका नाम सोहन था। उसने बताया कि वह बहुत गरीब परिवार से है और उसे काम की सख्त जरूरत है। ठाकुर साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गंभीर आवाज में पूछा, काम करने का अनुभव है? सोहन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ सरकार, पहले भी कई जगह काम किया है। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। ठाकुर साहब को उसकी बातें और आंखों की ईमानदारी पसंद आई। उन्होंने उसे काम पर रख लिया, लेकिन चेतावनी दी, यह हवेली सिर्फ काम करने की जगह नहीं है। यहाँ नियम भी बहुत सख्त है। अगर जरा सी भी गड़बड़ की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोहन ने सिर झुकाकर हामी भर दी। पहले कुछ दिन सोहन ने पूरी लगन से काम किया। वह सुबह जल्दी उठता, आंगन साफ करता, ठाकुर साहब के कपड़े तैयार करता और रसोई में भी मदद करता। हवेली के दूसरे नौकर भी उसकी मेहनत से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ को उस पर शक भी होने लगा। सोहन ज्यादा बात नहीं करता था और काम खत्म करके अक्सर अकेला बैठा रहता, जैसे किसी सोच में खोया हो। कई बार उसे हवेली के बंद पड़े पुराने कमरों के आसपास घूमते देखा गया। कुछ पुराने नौकरों को यह अजीब लगा। एक रात जब सब सो चुके थे, हवेली के सबसे पुराने नौकर हरिया ने देखा कि सोहन चुपके से हवेली के पीछे वाले हिस्से की ओर जा रहा है। हरिया ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। सोहन एक बड़े दरवाजे के पास रुका और इधर उधर देखने लगा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुल गया और वह अंदर चला गया। हरिया ने यह सब देखा और डर गया। वह घबराते हुए ठाकुर साहब के पास गया और बोला, मालिक, कुछ गड़बड़ है। वह नया नौकर हवेली के उस हिस्से में गया है जो सालों से बंद है। ठाकुर साहब की आंखों में गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और कुछ अन्य नौकरों के साथ उस ओर चल पड़े। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक गए। सोहन एक पुरानी अलमारी के सामने खड़ा था और उसमें कुछ ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि वह पकड़ा गया, वह पीछे हटा और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ठाकुर साहब की आवाज गूंजी, ये क्या कर रहे थे तुम यहाँ? सोहन कुछ नहीं बोला। ठाकुर साहब ने अपनी बंदूक उसकी ओर तान दी। अगर सच नहीं बताया तो अभी गोली मार दूंगा। सोहन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मालिक, सच बताने का सही वक्त अभी नहीं आया है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो कर रहा हूँ आपके ही भले के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर ठाकुर साहब और गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया, इसे एक कमरे में बंद कर दो। जब तक यह सच नहीं बताता इसे यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। सोहन को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस इतना कहा, मालिक, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि मैं कोई चोर या जासूस नहीं हूँ। अब सवाल यह था कि सोहन कौन था? वह हवेली के बंद हिस्से में क्या ढूंढ रहा था? क्या वह सच में वफादार था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? ठाकुर साहब ने अपने नौकरों को सख्त आदेश दिया कि सोहन को तब तक बाहर न आने दिया जाए जब तक वह सच नहीं बताता। हवेली के लोग इस अजीब घटना से डरे हुए थे। सबके मन में एक ही सवाल था,
आखिर सोहन कौन है और वह क्या ढूंढ रहा था? हवेली के पुराने नौकर हरिया को तो पहले से ही उस पर शक था, लेकिन अब यह मामला और भी उलझ गया था। सोहन ने बंद कमरे में बैठकर एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। अगली सुबह ठाकुर साहब खुद उस कमरे में गए जहां सोहन को कैद किया गया था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में हल्का अंधेरा था और सोहन कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। ठाकुर साहब ने कड़क आवाज में पूछा, अब बताओ, तुम कौन हो और हवेली के बंद कमरे में क्या कर रहे थे? सोहन ने धीरे धीरे सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, मालिक, मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई चोर नहीं हूं। जो कुछ भी कर रहा था वह आपके ही भले के लिए था। ये सुनकर ठाकुर साहब और गुस्सा हो गए। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से मारी। बकवास मत करो, अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो चोरी छिपे वहां जाने की क्या जरूरत थी? अगर आज सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सोहन की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने कहा, मालिक, अगर मैंने आपको सब कुछ अभी बता दिया तो हो सकता है कि आप मुझे खुद ही इस हवेली से निकाल दे, लेकिन अगर आप थोड़ा सब्र करें और मुझे एक मौका दे तो मैं आपकी जान बचा सकता हूँ। ठाकुर साहब को पहली बार उसकी बातों में डर और साजिश की बू महसूस हुई। उन्होंने गुस्से से पूछा, जान बचाने से क्या मतलब है? सोहन ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मालिक, इस हवेली में कुछ छिपा हुआ है, एक बहुत पुराना राज। शायद आपको भी इसका अंदाजा नहीं है। मैंने यहाँ काम करने के पहले ही दिन महसूस किया कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो आम नहीं है। ठाकुर साहब की भौहें तन गई। उन्हें यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन सोहन की बातें सीधे दिल में उतर रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। सोहन ने कहा, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आज रात मुझे एक बार फिर से उस पुराने हिस्से में जाने दीजिए। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने चोरी छिपे वहां जाने की कोशिश क्यों की थी। ठाकुर साहब असमंजस में पड़ गए। क्या वे इस अजनबी नौकर पर भरोसा कर सकते थे? लेकिन उनके भीतर का जिज्ञासु मन यह जानना चाहता था कि आखिर यह सब क्या है। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कड़क आवाज में बोले, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी कोई भी हरकत संदिग्ध लगी तो मैं वहीं पर तुम्हारी जान ले लूंगा। रात का समय हुआ। हवेली के बाकी नौकरों को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। ठाकुर साहब ने सिर्फ हरिया और 2 अन्य भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और सोहन को बंद कमरे से निकालकर उस पुराने हिस्से में ले गए। हवेली का यह हिस्सा सालों से बंद था। किसी को नहीं पता था कि इसे क्यों बंद किया गया था। बस इतना कहा जाता था कि ठाकुर साहब के पूर्वजों ने इसे किसी खास वजह से बंद कराया था और तब से किसी ने उसमें कदम नहीं रखा। सोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर चीज से साफ पता चल रहा था कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया। सोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और अलमारी के पास जाकर रुक गया। उसने ठाकुर साहब की ओर देखा और कहा, मालिक, अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसके लिए हिम्मत चाहिए। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और कहा, जो भी हो जल्दी दिखाओ। सोहन ने अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर हाथ डालकर कुछ टटोला। अचानक एक हल्की सी आवाज आई और अलमारी के पीछे की दीवार हिलने लगी। ये देखकर सभी चौंक गए। देखते ही देखते दीवार के पीछे से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। ये एक गुप्त तहखाने का रास्ता था जिसके बारे में ठाकुर साहब को भी कोई जानकारी नहीं थी। ठाकुर साहब ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? सोहन ने धीरे से कहा, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था मालिक। ये तहखाना सालों से बंद पड़ा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठाकुर साहब ने अपने नौकरों को इशारा किया और सभी ने मशाल जला ली। उन्होंने अंदर कदम रखा। तहखाना बहुत पुराना था। वहां कई पुराने संदूक और लकड़ी के बक्से रखे थे। सोहन ने एक संदूक की ओर इशारा किया और कहा, इसे खोलिए। ठाकुर साहब ने घबराते हुए संदूक खोला और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने और चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात और दस्तावेज थे। ठाकुर साहब ने हकलाते हुए पूछा, ये सब यहाँ कैसे आया? सोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मालिक,
यह आपके परदादा की संपत्ति है। कई साल पहले आपके परिवार के ही किसी सदस्य ने इसे यहाँ छिपा दिया था ताकि यह किसी को न मिले। लेकिन यह सिर्फ दौलत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा है। ठाकुर साहब ने चौकन्नी निगाहों से उसे देखा। कैसा रहस्य? सोहन ने जवाब दिया, यह सब मैं आपको सही वक्त पर बताऊंगा, लेकिन अब भी हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि इस हवेली में कोई और भी है जो इस रहस्य को जानता है और इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। ठाकुर साहब की आंखों में आशंका और भय का मिश्रण था। उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। अगर सोहन सच कह रहा था तो यह संपत्ति अब तक छिपी कैसे रही? और अगर कोई और भी इस बारे में जानता था तो क्या वह हवेली में ही था? ठाकुर जरार सिंह की आंखों के सामने रहस्य का पर्दा धीरे धीरे हट रहा था, लेकिन इसके साथ ही डर और अनिश्चितता भी बढ़ रही थी। सोहन ने जिस तहखाने का रहस्य खोला था वह सिर्फ दौलत और जवाहरात तक सीमित नहीं था, बल्कि यह किसी गहरी साजिश का इशारा कर रहा था। हवेली के जिस हिस्से को सालों से बंद रखा गया था, वहां इतनी बड़ी संपत्ति का होना एक नई चिंता खड़ी कर रहा था। ठाकुर साहब को समझ नहीं आ रहा था कि इस सच पर भरोसा करें या इसे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा माने। सोहन ने अपनी नजरें ठाकुर साहब पर टिकाई और कहा, मालिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो किसी को भी आसानी से नजर नहीं आता। यह तहखाना और इसमें छुपा हुआ खजाना सिर्फ एक शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। ठाकुर साहब की आंखों में गुस्से और अविश्वास की लपटें उठ रही थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, सोहन, तुम अब तक जो कह रहे हो वह मैं सुन रहा हूँ, लेकिन यह मत भूलो कि अगर इसमें तुम्हारी कोई चालाकी हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोहन बिना घबराए बोला, मालिक, अगर मुझे दौलत चाहिए होती तो मैं इसे चोरी करके चुपचाप भाग सकता था, लेकिन मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे इस हवेली और आपके परिवार से सच्ची वफादारी है। ठाकुर साहब ने कुछ देर तक तहखाने के चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, मानो कोई गुप्त संकेत हो। उन्होंने अपनी उंगलियां उन चिन्हों पर फेरी और महसूस किया कि वे साधारण चित्र नहीं थे। अचानक हरिया की आवाज आई, मालिक, यह देखिए। सबकी निगाहें हरिया की ओर घूम गई। वह तहखाने के कोने में एक पुरानी धूल से भरी किताब हाथ में पकड़े खड़ा था। किताब बहुत पुरानी लग रही थी और उसकी जिल्द लगभग गल चुकी थी। सोहन झटपट उसके पास पहुंचा और किताब के पन्ने पलटने लगा। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज थे जो शायद किसी ने सालों पहले वहां छुपा दिए थे। सोहन ने धीरे से पढ़ना शुरू किया। ये दस्तावेज हवेली के असली मालिक के नाम से जुड़े हैं। इसमें लिखा है कि ठाकुर सोहनवीर सिन्हा के जमाने में यह हवेली सिर्फ एक निवास स्थान नहीं थी, बल्कि यहाँ एक बड़ा रहस्य छुपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी छुपा कर रखा गया। ठाकुर साहब की सांसें तेज हो गई। उन्होंने सोहन के हाथ से वह दस्तावेज छीन लिया और ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ ही देर में उनका चेहरा सफेद पड़ गया, उनके हाथ कांप रहे थे। हरिया ने चिंता से पूछा, मालिक, इसमें क्या लिखा है? ठाकुर साहब ने कांपती आवाज में कहा, इसमें लिखा है कि यह हवेली सिर्फ मेरे पूर्वजों की संपत्ति नहीं थी, बल्कि इसके नीचे एक ऐसा तहखाना है जिसमें वह खजाना रखा गया है जिसे मुगलों के जमाने में लूट लिया गया था। यह खजाना आज भी यहीं कहीं छुपा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए एक विशेष निशान ढूंढना होगा। सोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मालिक, इसका मतलब यह हुआ कि इस हवेली में अब भी एक और रहस्य छुपा हुआ है। ठाकुर साहब ने तुरंत आदेश दिया कि तहखाने के हर कोने की अच्छे से जांच की जाए। लेकिन इतने सालों तक यह खजाना किसी को क्यों नहीं मिला? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर यह खजाना यही था तो क्या किसी और को भी इसकी जानकारी थी? अचानक हवेली के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। सोहन सतर्क हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, हमें अब सावधान रहना होगा। हो सकता है कि कोई और भी इस तहखाने के बारे में जानता हो। ठाकुर साहब ने नौकरों को आदेश दिया कि वे पूरे हवेली परिसर की जांच करें। कुछ ही देर में एक नौकर भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, मालिक, कोई हवेली के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जब हमने दौड़कर देखा तो वह भाग गया। ठाकुर साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कौन था वो? किसी ने उसे देखा? नौकर ने सिर हिलाया। नहीं मालिक, वह अंधेरे में भाग गया, लेकिन ऐसा लगा
जैसे वह पहले से हवेली के बारे में जानता हो। सोहन ने गंभीर स्वर में कहा, मालिक, हमें जल्दी ही सच का पता लगाना होगा, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस खजाने के बारे में जानते हैं। ठाकुर साहब की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उन्होंने सोहन की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में वफादार हो तो मुझे इस राज्य से पर्दा हटाने में मदद करो। सोहन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मालिक, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अब हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि हमारी हर हरकत पर किसी की नजर है। हवेली के अंधेरे में कहीं कोई छुपा हुआ था जो इस रहस्य को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन वह कौन था? क्या वह हवेली का कोई पुराना नौकर था या कोई बाहरी व्यक्ति जो लंबे समय से इस खजाने के पीछे था? रात के अंधेरे में एक साया चुपचाप हवेली की दीवार के पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वह धीरे से फुसफुसाया, अब खेल शुरू हुआ है। हवेली की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। हर कोने में एक अनजान भय पसरा हुआ था। ठाकुर जरार सिंह के मन में रहस्य का बोझ बढ़ता जा रहा था। तहखाने में मिली किताब और दस्तावेजों ने उनकी जड़ों को हिला दिया था। वे सोच रहे थे कि अगर उनके पूर्वजों ने इस खजाने को इतनी सावधानी से छुपाया था, तो क्या वे इसे बाहर निकालने का हक रखते हैं? और सबसे बड़ी चिंता, अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस रहस्य को जान चुका है तो वह कितनी दूर तक जाने को तैयार होगा। सोहन इस समय ठाकुर साहब के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका था। उसकी चतुराई और सूझबूझ ने बार बार यह साबित किया कि वह केवल एक नौकर नहीं, बल्कि इस हवेली का अभिन्न अंग था। ठाकुर साहब ने उसे बुलाया और कहा, सोहन, अब हमें सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। यह साफ हो चुका है कि कोई और भी इस खजाने के बारे में जानता है। हमें यह पता लगाना होगा कि वह कौन है और उसे रोकना होगा, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। सोहन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मालिक, सबसे पहले हमें तहखाने की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। हमें वहां ताले लगाने होंगे और पहरेदार तैनात करने होंगे। साथ ही हवेली के हर दरवाजे और खिड़की की निगरानी बढ़ानी होगी। ठाकुर साहब ने हरिया को आदेश दिया कि वह तुरंत 2 भरोसेमंद पहरेदार बुलाए और तहखाने की देखरेख शुरू करवाए। हरिया ने आदेश का पालन किया और जल्द ही 2 मजबूत और वफादार नौकरों को तहखाने की देखरेख में लगा दिया। लेकिन यह काफी नहीं था। असली खतरा अभी भी अनदेखा था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा डर समाया हुआ था। ठाकुर साहब अपने कमरे में थे, लेकिन उनकी नींद उड़ चुकी थी। खजाने से जुड़ी बातें और दस्तावेजों में लिखी गई कहानियां उनके दिमाग में घूम रही थी। उन्होंने कई बार किताब को पढ़ा, लेकिन एक बात उन्हें परेशान कर रही थी। इस खजाने को पाने का असली तरीका क्या था? दस्तावेजों में बस इतना लिखा था कि यह खजाना सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो इसके रहस्यों को समझे। इसका क्या मतलब था? क्या इसमें कोई गुप्त संकेत छुपा था? इसी उधेड़बुन में उनकी आंखें झपकने लगी। तभी अचानक एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। ये किसी के भागने की आवाज थी। उन्होंने झटपट उठकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने सोहन को बुलाया। सोहन तुरंत पहुंचा और बोला, मालिक, क्या हुआ? ठाकुर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने किसी को भागते हुए सुना है। लगता है कोई हवेली के अंदर घुसा था। सोहन चौकन्ना हो गया। उसने हरिया को बुलाकर कहा, फौरन पूरे हवेली की तलाशी लो, देखो कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं। हरिया अपने साथ कुछ लोगों को लेकर हवेली के हर कोने की जांच करने लगा। कुछ ही देर में वह लौटा और बोला, मालिक, हमने हर जगह देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। सोहन सोच में पड़ गया। अगर कोई सच में घुसा था तो वह कहाँ गायब हो गया? क्या उसने तहखाने में प्रवेश किया था? ये सोचकर वे सभी तुरंत तहखाने की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। लेकिन जब सोहन ने दीवारों को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक जगह पर हल्की सी मिट्टी उखड़ी हुई थी, मानो किसी ने उसे छूने की कोशिश की हो। उसने अपने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक पत्थर का टुकड़ा नजर आया जो बाकी दीवार से अलग था। सोहन ने उस पत्थर को हल्के से धक्का दिया और तभी अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सब लोग हैरानी से उस दरवाजे की ओर देखने लगे। यह दरवाजा तहखाने के अंदर एक और रास्ते की ओर जाता था। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा का झोंका महसूस किया जा सकता था। सोहन ने एक मशाल जलाई
और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। ठाकुर साहब और हरिया भी उसके पीछे पीछे चल दिए। रास्ता संकरा था और उसकी दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। यह कमरा किसी प्राचीन मंदिर जैसा लग रहा था। वहां कुछ मूर्तियां थी और जमीन पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक रखा था। ठाकुर साहब की आंखें चमक उठी। क्या यह वही खजाना था जिसकी उन्हें तलाश थी? उन्होंने धीरे से संदूक के ढक्कन को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, अचानक पूरे कमरे में एक रहस्यमय आवाज गूंजने लगी। जो इस खजाने को लेने आया है वह इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। ठाकुर साहब घबरा गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज कहां से आ रही थी? क्या यह उनकी कल्पना थी या सच में कोई आत्मा इस खजाने की रक्षा कर रही थी? सोहन ने धीरे से कहा, मालिक, ये जगह हमें सावधान रहने के लिए कह रही है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले यह समझना होगा कि यहाँ लिखा क्या है। ठाकुर साहब ने अपने डर को दबाते हुए जमीन पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। कुछ शब्द समझ में आ रहे थे, बलिदान, वफादारी और सच। सोहन ने अनुमान लगाया, मालिक, हो सकता है कि यह खजाना ऐसे ही न खोला जा सके। इसके लिए कुछ करना होगा, शायद कोई शपथ या बलिदान देना होगा। ठाकुर साहब सोच में पड़ गए। क्या यह सच में कोई जादुई खजाना था या फिर यह उनके पूर्वजों द्वारा लगाया गया कोई सुरक्षा तंत्र था? लेकिन इससे पहले कि वे किसी नतीजे पर पहुंचते, हवेली के ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। सोहन तेजी से बोला, मालिक, अब समय नहीं है। कोई हवेली में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। सब लोग तेजी से तहखाने से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें सामने का दरवाजा टूटा हुआ मिला। 4 नकाबपोश लोग हवेली के अंदर घुस चुके थे। उनके हाथों में हथियार थे और उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे। ठाकुर साहब गुस्से से गरजे, कौन हो तुम लोग? हमारी हवेली में क्या कर रहे हो? उनमें से एक आदमी ठहाका मारकर हंसा और बोला, हमें वह चीज चाहिए जो तुम्हारे तहखाने में छुपी हुई है। अगर तुम हमें आसानी से दे दोगे तो तुम्हारी जान बच सकती है, वरना। सोहन तुरंत समझ गया कि यह मामला बहुत गंभीर हो चुका है। अब यह केवल खजाने की खोज नहीं, बल्कि उनकी जान की भी लड़ाई थी। आखिर यह लोग कौन थे? क्या वे खजाने के बारे में सब कुछ जानते थे? क्या ठाकुर साहब और सोहन इस खतरे से बचकर खजाने तक पहुंच पाएंगे, या यह खजाना उनके लिए मौत का कारण बनेगा? हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह शांत माहौल तूफान से पहले की खामोशी थी। ठाकुर जरार सिंह, सोहन और हरिया दरवाजे के पास खड़े 4 नकाबपोशों को घूर रहे थे, जिनकी आंखों में खून सवार था। हथियारों से लैस ये अजनबी हवेली में घुस चुके थे और अब सीधा खजाने की मांग कर रहे थे। ठाकुर साहब की पकड़ अपनी तलवार पर कस गई, लेकिन वह जानते थे कि 4 लोगों के खिलाफ बिना योजना के लड़ाई शुरू करना समझदारी नहीं होगी। सोहन ने फुसफुसाते हुए ठाकुर साहब से कहा, मालिक, यह लोग पहले से सब जानते हैं। अगर इन्होंने तहखाने की गुप्त सुरंग का पता लगा लिया तो खजाना इनके हाथ में होगा। हमें इनसे निपटने की कोई तरकीब निकालनी होगी। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और नकाबपोशों से बोले, तुम्हें किसने बताया कि हमारे तहखाने में खजाना है? उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, ये सवाल पूछने का समय नहीं है ठाकुर साहब। हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए, वरना खून बहेगा। ठाकुर साहब ने नजर घुमाई। सोहन ने हल्की सी आंखों से इशारा किया कि कुछ करने की जरूरत है। तभी अचानक हवेली के दूसरे दरवाजे की ओर से कुछ नौकर चिल्लाते हुए आए और नकाबपोशों का ध्यान भटक गया। सोहन ने मौके का फायदा उठाकर एक लकड़ी का भारी टुकड़ा उठाया और तेजी से सामने वाले नकाबपोश के सिर पर दे मारा। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ठाकुर साहब और हरिया ने भी अपनी तलवारें निकाल ली और देखते ही देखते हवेली के अंदर घमासान मच गया। सोहन ने 2 नकाबपोशों को अकेले संभाल लिया था। उसकी फुर्ती और चालाकी देखकर ठाकुर साहब भी दंग रह गए। लेकिन तभी पीछे से एक और नकाबपोश ने सोहन पर हमला कर दिया। वह लड़खड़ा गया, लेकिन गिरते गिरते उसने पास पड़ा हुआ जलता हुआ दीपक उठा लिया और सीधे हमलावर की आंखों पर दे मारा। दर्द से तड़पता हुआ वह आदमी चिल्लाने लगा। ठाकुर साहब ने अपने सामने वाले हमलावर को परास्त कर दिया था, लेकिन एक नकाबपोश अभी भी बचा था।
वह सबसे खतरनाक लग रहा था। उसने हवा में अपनी तलवार घुमाई और सीधा ठाकुर साहब की ओर बढ़ा। लेकिन तभी सोहन ने तेजी से एक मोटी रस्सी उठाई और उस आदमी के पैरों में लपेट दी। वह लड़खड़ाकर नीचे गिरा और ठाकुर साहब ने झपट कर उसकी तलवार छीन ली। चारों नकाबपोश अब बेबस पड़े थे। सोहन ने एक को पकड़कर उसका नकाब खींच दिया। जैसे ही चेहरा सामने आया, सब चौंक गए। ये हवेली का ही एक पुराना नौकर निकला, जिसे कुछ समय पहले चोरी के इल्जाम में निकाल दिया गया था। ठाकुर साहब गुस्से से गरजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे किसी ने पैसे देकर इस खजाने की खबर दी थी। उसने कहा था कि हवेली के तहखाने में बेशकीमती खजाना छुपा है और अगर मैं उसे निकालने में मदद करूं तो वह मुझे हिस्सा देगा। सोहन ने सख्त आवाज में पूछा, वह आदमी कौन है? नौकर ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वह बाहर वाले इलाके से आया था। उसने कहा था कि वह ठाकुर खानदान के पुराने दस्तावेजों के बारे में सब जानता है। वह जानता था कि खजाने का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है और उसने मुझे बताया कि अगर मैं अंदर जाकर देखूं तो हमें वह रास्ता मिल जाएगा जो खजाने तक ले जाता है। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली। इसका मतलब यह था कि कोई और भी इस रहस्य के पीछे था, कोई ऐसा जो सिर्फ खजाना लूटने के लिए नहीं बल्कि इसके हर रहस्य को समझने के लिए काम कर रहा था। सोहन ने ठाकुर साहब से कहा, मालिक, हमें तहखाने की सुरक्षा और बढ़ानी होगी। खजाने को तब तक नहीं निकालना चाहिए जब तक हमें पूरी तरह यकीन न हो जाए कि यह सुरक्षित रहेगा। ठाकुर साहब ने सिर हिलाया और तुरंत आदेश दिया कि तहखाने के दरवाजे को लोहे की चादरों से बंद किया जाए और वहां पर पहरेदारों की तैनाती कर दी जाए। इसके अलावा उन्होंने गांव के प्रधान को बुलवाकर इन नकाबपोशों को सौंप दिया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन यह सब होने के बाद भी ठाकुर साहब की बेचैनी कम नहीं हुई। वे जानते थे कि यह खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। असली खिलाड़ी अभी तक सामने नहीं आया था। रात होते ही हवेली एक बार फिर शांत हो गई, लेकिन इस बार हर कोई सतर्क था। सोहन भी सोने नहीं गया। वह हवेली के हर कोने पर निगरानी रख रहा था। जैसे ही आधी रात हुई, उसने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने दीवारों पर बने चिन्हों को ध्यान से देखा। अचानक उसे याद आया कि पुरानी किताब में लिखा था, वफादारी ही खजाने की कुंजी है। सोहन सोच में पड़ गया। क्या इसका मतलब यह था कि खजाने को खोलने के लिए कोई बलिदान देना होगा, या सिर्फ एक सच्चे और वफादार व्यक्ति के हाथों से ही यह खजाना खुल सकता है? वह तहखाने के केंद्र में रखे संदूक के पास गया और धीरे से उसे छूने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरे तहखाने में हलचल मच गई। दीवारों पर बनी आकृतियां चमकने लगी और जमीन हिलने लगी। सोहन घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो सच्चा वफादार है वही इस खजाने का अधिकारी है। सोहन के चेहरे पर पसीना आ गया। क्या यह हवेली सच में जादुई थी या यह केवल एक पुराने रहस्य का हिस्सा था? ठाकुर साहब भी आवाज सुनकर तहखाने में आ पहुंचे। उन्होंने सोहन को हैरानी से देखा और पूछा, क्या हुआ? सोहन ने कांपते हुए कहा, मालिक, लगता है यह खजाना किसी आम आदमी के लिए नहीं है, यह किसी सच्चे और वफादार व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। ठाकुर साहब कुछ सोचते हुए संदूक की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, फिर से वही आवाज गूंज उठी, वफादारी की परीक्षा अभी बाकी है। ठाकुर साहब और सोहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या इस खजाने को पाने के लिए वाकई कोई परीक्षा देनी होगी? और अगर हाँ, तो वह परीक्षा क्या होगी? इसी रहस्य के साथ हवेली में एक नई सुबह होने वाली थी, लेकिन अब सवाल यह था, क्या इस खजाने का असली हकदार कोई इंसान था या यह हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा? बहुत समय पहले की बात है, जब एक सेठ और सेठानी अपनी पुत्री के साथ कहीं जा रहे थे। यात्रा के दौरान उनकी भेंट एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। वृद्ध ने सेठ की बेटी से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे सड़क पार करवा दोगी? सेठ की बेटी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ बाबा, अवश्य। उसने देखा कि वृद्ध अत्यंत दुर्बल थे, इसलिए उसने आदरपूर्वक उनका हाथ थाम लिया और धीरे धीरे उन्हें सड़क पार करवा दिया। वृद्ध के साथ सेठ और सेठानी भी सुरक्षित रूप से सड़क के उस पार पहुंच गए। सड़क पार करते ही वृद्ध ने सेठ की बेटी के हाथ में
बांस की छोटी टोकरी देखी और पूछा, बिटिया, इस डलिया में क्या रखा है? सेठ की बेटी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाबा, इसमें मेरी पसंद का भोजन है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये सुनकर वृद्ध ने विनती की, बेटी, क्या मुझे एक मिठाई खाने के लिए दे सकती हो? इस पर सेठ की बेटी ने गंभीरता से कहा, मुझे क्षमा करें बाबा, इस भोजन में से तो मैं अपने माता पिता को भी नहीं देती। वृद्ध उनकी इस दृढ़ता और संकल्प से प्रभावित हुए। सेठ जी की बेटी ने दृढ़ता से कहा, बाबा, मैं इसे आपको कैसे दे सकती हूँ? फिर उसने एक बार और समझाया, सड़क की इस ओर मेरे माता पिता है जो इसे पार कर यहाँ तक आए हैं और सराय में भोजन कर रहे हैं। आप भी वहीं बैठिए और कुछ भोजन ग्रहण कीजिए। बूढ़े बाबा ने आग्रह करते हुए कहा, बेटी, क्या थोड़ी सी मिठाई में बांट नहीं सकती? परंतु सेठ जी की बेटी ने विनम्रता से इनकार किया और कहा, बाबा, ये पैसे रख लीजिए, अपने मनपसंद का भोजन लीजिए और सराय में जाकर आराम से बैठकर भोजन कर लीजिए। बूढ़े बाबा को सराय में भेजने के बाद सेठ जी और उनकी पत्नी बेटी के साथ आगे बढ़े। कुछ ही दूर चले होंगे कि बूढ़े बाबा ने उन्हें फिर पुकारा। पास आकर बूढ़े बाबा ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आपकी बेटी में दूसरों की सहायता का अद्वितीय भाव है। एक दिन वह अवश्य महारानी बनेगी, लेकिन ध्यान दीजिए, वह अपने भोजन को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। उसका भूख का ऐसा पाश है कि वह कभी तृप्त नहीं हो सकेगी। सेठ जी हंसते हुए बोले, बाबा, मैं इतना संपन्न हूँ, इतने लोगों का पेट भरता हूँ, तो क्या अपनी बेटी का पेट नहीं भर पाऊंगा? इस पर बूढ़े ने गंभीरता से कहा, क्या छिपा है भविष्य में, कौन जानता है? परंतु एक दिन मेरी कही बात सच हो जाएगी। समय बीता। सेठ जी की बेटी की भूख दिन ब दिन बढ़ती गई। उसका भोजन इतना अधिक होने लगा कि धीरे धीरे सेठ जी की संपत्ति उसी में स्वाहा होने लगी। आखिरकार सेठ जी निर्धन हो गए। हारकर सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अब यहाँ हमारा गुजारा नहीं, कहीं और चलना होगा। पत्नी और बेटी को साथ लेकर अनजानी राहों पर पैदल ही निकल पड़े। कुछ ही दिनों में पास के बचे खुचे पैसे भी बेटी के भोजन में खत्म हो गए। चलते चलते सेठ जी मन ही मन बूढ़े बाबा को याद कर पछताते रहे। काश उस दिन उनसे क्षमा मांग ली होती। अचानक उन्होंने एक सुंदर महल देखा। बेटी ने जिद करना शुरू कर दिया, पिताजी, भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। महल को देख वह खुशी से चिल्लाई, इतना विशाल महल, इसके भीतर जरूर कुछ भोजन मिलेगा, मैं भीतर जा रही हूँ। सेठ जी और उनकी पत्नी ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, पर वह दौड़कर महल में प्रवेश कर गई। सेठ और उनकी पत्नी जैसे तैसे महल के द्वार तक पहुंचे, परंतु दरवाजा बंद हो चुका था। अब वे घबरा गए और निराश होकर रोने लगे। तभी सेठ जी की बेटी महल की छत पर आकर गहरी उदासी से बोली, पिताजी, अब मैं क्या करूं? मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि सभी द्वार बंद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ हर सुविधा उपलब्ध है। ये सुनकर सेठ जी ने कहा, बेटी, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। और वह और उनकी पत्नी दरवाजे पर बैठ गए। अगले दिन बेटी ने ऊपर से पुकार कर कहा, पिताजी, ये महल तो अत्यंत रहस्यमयी और सुंदर प्रतीत होता है। शायद इसी महल के श्राप से मुझे मुक्ति मिली है, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा ही खाया और मेरी भूख मिट गई थी, वरना मेरी भूख कभी शांत नहीं होती थी। लगता है कि यह महल मेरे भाग्य में रानी बनने के लिए ही लिखा था। आप लोग जाइए, पिताजी, अपना ध्यान रखिए। सेठ जी ने उसकी बात सुनी और बोले, बेटी, तुम ठीक कह रही हो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही लौटूंगा। कहकर सेठ जी और उनकी पत्नी वहां से चले गए। वे अपने नगर लौटे और बची हुई थोड़ी बहुत पूंजी से पुनः अपना व्यवसाय खड़ा किया। उनकी बेटी के पास मिट्टी के बने सुंदर गुड्डे गुड़िया का एक जोड़ा था, जिसे सेठानी ने कभी भी बेचना नहीं चाहा। यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने उसे अपनी बेटी की निशानी के रूप में संभाल कर रखा। उधर महल में उनकी बेटी ने हर ओर का अवलोकन करना शुरू कर दिया। वहां हर प्रकार की सुविधा मानो जादुई ढंग से विद्यमान थी। महल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। थकान मिटाने के लिए उसने उसमें स्नान किया और महल में घूमने लगी। एक कक्ष में पहुंचते ही उसने देखा कि एक आकर्षक राजकुमार बिस्तर पर पड़ा था, जिसके शरीर पर कई सुइयां चुभी हुई थी। उसके हृदय में अजीब सा भाव उत्पन्न हुआ।
उसने पास में रखी चांदी की कटोरी उठाई और प्रतिदिन उस राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालने लगी। महल में उनके सिवा कोई और न था, लेकिन वहां हर प्रकार की आवश्यक वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। जब उसे भूख लगती तो वह रसोई में जाकर अपनी इच्छानुसार भोजन बना लेती, क्योंकि वहां अन्न की कोई कमी न थी। एक विशाल कक्ष में विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण भरे हुए थे। वह अपनी पसंद के वस्त्र पहनती और गहनों से सुसज्जित होती। यहाँ तक कि उसे यह समझ नहीं आता था कि यह सब कैसे संभव है, परंतु इस जादुई महल ने उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा कर रखा था। कलावती अपनी इच्छा के अनुसार महल के हर वस्त्र और आभूषणों का उपयोग करती, फिर मनोयोग से राजकुमार के शरीर से हर सुई को निकालने के कार्य में जुट जाती। 3 महीने बीतते बीतते उसे राजकुमार के प्रति गहन स्नेह उत्पन्न हो गया। वह पूरी लगन के साथ राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती रही और इस तरह करते करते 2 वर्ष बीत गए। इस अवधि में उसने राजकुमार के शरीर से अधिकांश सुइयां निकाल दी। अब बस उसकी गर्दन और चेहरे पर कुछ ही सुइयां शेष थी। इस बीच कलावती के पिता फिर से अपने पुराने व्यवसाय में जुट गए और दिन रात कड़ी मेहनत से उनका व्यापार पहले से कहीं अधिक फलने फूलने लगा। सेठ जी अब फिर से संपन्न हो गए थे। उन्होंने अपनी बेटी कलावती को खोजने का अथक प्रयास किया, किंतु जिस रहस्यमयी महल में उन्होंने उसे छोड़ा था, वह स्थान अब कहीं दिखाई नहीं देता था। महल में कैद रहकर कलावती मनुष्यों के साथ संपर्क के लिए तरसने लगी। एक दिन महल के बाहर से गुजरते हुए कुछ लोगों को उसने अपने झरोखे से पुकारा और उनसे पूछा, इस दासी की क्या कीमत है? जवाब में विक्रेता ने कहा, महारानी, आपकी इच्छा के अनुसार दे दीजिए। कलावती भीतर जाकर ढेरों आभूषण नीचे फेंक देती है और पूछती है, परंतु यह ऊपर कैसे आएगी? उस लड़की ने सुझाव दिया, आप झरोखे के कुंदे से एक रस्सी बांध दे, मैं उस पर चढ़कर ऊपर आ जाऊंगी। कलावती ने वैसा ही किया और कुछ ही समय में वह लड़की, जिसका नाम शकुंतला था, झरोखे के माध्यम से महल में प्रवेश कर गई। शकुंतला के आने से कलावती को साथ मिल गया और उसका मन भी कुछ बहलने लगा, किंतु अपने हृदय में राजकुमार के प्रति गहरी आसक्ति के कारण उसने शकुंतला को राजकुमार के कक्ष के निकट भी नहीं जाने दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई और उसकी प्रियतम छवि को देखे। महल में कार्यों की अधिकता नहीं थी, क्योंकि हर सुबह जब कलावती उठती तो महल पूरी तरह स्वच्छ और व्यवस्थित मिलता। शकुंतला भी इस रहस्यमयी स्थान में प्रसन्न थी और कलावती को अपनी मालकिन मानकर उसकी हर आज्ञा का पालन करती। दोनों साथ मिलकर भोजन करती और बाकी कार्यों को निपटाती, किंतु कलावती शीघ्र ही सारे कार्य समाप्त कर अपने कक्ष में स्वयं को एकांत में बंद कर लेती और बहुत ही कम बातों में शकुंतला के साथ संवाद करती थी। शकुंतला के मन में धीरे धीरे संदेह उत्पन्न होने लगा कि ऐसा क्या है जो मालकिन उससे छुपा रही है। इसी असमंजस में 3 महीने और बीत गए। शकुंतला के महल में आने के कुछ समय बाद कलावती ने राजकुमार के चेहरे से भी सारी सुइयां निकाल दी। अब केवल उसकी पलकों पर ही कुछ सुइयां शेष थी। एक सुबह जब कलावती की आंखें खुली तो उसने सोचा कि वह नहा धोकर और सज संवर कर राजकुमार की पलकों पर से अंतिम सुइयां भी निकाल देगी, ताकि जिस प्रकार वह राजकुमार की सुंदरता पर मोहित हुई है, उसी प्रकार राजकुमार भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाए। कलावती महल के आंगन में स्थित तालाब की ओर स्नान के लिए चली गई। शकुंतला ने उसे चंदन का उबटन लेकर जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने मजाक में कहा, आज दीदी किसी खास के लिए सज संवर रही है क्या? लगता है किसी से प्रेम हो गया है। शकुंतला की बात सुनकर कलावती के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही चंदन के उबटन से स्नान का मन हो गया। कलावती ने राजकुमार के कमरे में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, सिवाय उसके। शकुंतला को पूरे महल में स्वतंत्रता थी, परंतु उस कमरे में जाने पर पाबंदी थी, जिससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था? कलावती नहाकर गहनों और वस्त्रों से सजी धजी आईने के सामने तैयार हो रही थी। यह देख शकुंतला को मौका मिल गया। वह चुपके से उस कमरे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर गई। वहां उसने राजकुमार को बेहोश अवस्था में बिस्तर पर देखा। इस दृश्य ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया।
कमरे के एक कोने में रखी चांदी की कटोरियों में भरी सुइयों को देख वह समझ गई कि कलावती इस कमरे में क्या करती थी। झटपट उसने राजकुमार की पलकों पर से सुइयां निकाल दी। जैसे ही आखिरी सुई हटाई, राजकुमार ने अपनी आंखें खोली। उसने पहली नजर में ही शकुंतला को देखा और उसके हाथों को थाम लिया। फिर भाव विह्वल होकर बोला, मेरी प्राणदाता, वर्षों से मैं तुम्हारे ही इंतजार में था। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाई। मैं उस युवती से विवाह करूंगा जिसने मुझे इस कैद से मुक्त किया है। क्या तुम मुझसे विवाह के लिए तैयार हो? जैसे ही राजकुमार ने शकुंतला का हाथ थामा, उसी पल कलावती भी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अव्यक्त भाव उमड़ रहे थे। राजकुमार के सम्मुख शकुंतला का यह भव्य रूप देखकर वह चकित रह गए। उन्होंने पूछा, यह लड़की कौन है? तब शकुंतला ने अपने मन में उपजी लालसा के वशीभूत होकर उत्तर दिया, यह मेरी दासी है। मुझे अकेले यहाँ मन नहीं लग रहा था, अतः इसे अपने साथ रख लिया। राजकुमार ने कुछ क्षण उसे देखा और कहा, परंतु यह तो बिल्कुल महारानी जैसी सजी हुई है, जबकि तुमने स्वयं को दासी जैसा सादा रखा है। इस पर शकुंतला मुस्कुराई और बोली, आपको देखकर मेरे हृदय में तुरंत प्रेम का संचार हुआ। आपके शरीर से सुइयां निकालने के कार्य में ही इतना व्यस्त रही कि स्वयं को संवारने का समय ही न मिला। ये लड़की सुंदर अवश्य है, परंतु उसका सौंदर्य केवल अच्छे भोजन और वस्त्रों के कारण निखर गया है। तभी राजकुमार गंभीर स्वर में बोले, ऋषि महाराज के श्राप के कारण मेरा राज्य विलुप्त हो चुका था। उन्होंने कहा था कि जो युवती मुझे इस श्राप से मुक्ति देगी उससे मैं विवाह करूंगा, अतः मैं तुमसे इसी क्षण विवाह करूंगा। कलावती, जो समीप खड़ी थी, ये सब सुनकर मन ही मन विचलित हो उठी। शकुंतला ने उसे देखते ही कठोर स्वर में कहा, क्या तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती? मैं यहाँ अपने प्रिय से प्रेम भरी बातें कर रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी होकर सुन रही हो? क्यों मनुष्य का अनादर कर रही हो? भागो यहाँ से। राजकुमार ने समझाने की कोशिश की, ऐसे क्यों कह रही हो? जब कोई भी यहाँ नहीं था तो यही तो तुम्हारी सहारा थी। शकुंतला ने तुरंत उत्तर दिया, ऋषि महाराज ने आपसे कहा था कि जो आपको श्राप से मुक्ति दिलाएगी उसकी हर आज्ञा माननी होगी, अतः इसे यहाँ से तत्काल निकाल दीजिए। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कलावती की ओर देख कहा, कृपया आप यहाँ से चली जाइए। ऋषि महाराज ने मुझे किसी भी युवती से दुर्व्यवहार न करने का आदेश दिया है और मैं विनम्रता से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रस्थान करें। राजकुमार के इस निर्णय को सुनकर कलावती का दिल टूट गया। आंसू भरी आंखों के साथ वह चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही राजकुमार ने ताली बजाई और उस ताली के साथ ही चारों ओर उल्लास की चमक फैल गई। महल के चारों ओर लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। आते जाते लोगों की गतिविधियों से वहां रौनक सी छा गई। ये महल भी भीतर ही एक किले में निर्मित था, जो उसकी भव्यता को और भी गौरवान्वित कर रहा था। उसी वक्त कलावती रोती हुई वहां से विदा ले चुकी थी। राजकुमार ने शकुंतला से कहा, अब मैं तुम्हारा ही वरण करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है। परंतु एक बात ध्यान में रखो, राजकुमारी शकुंतला, मैं किसी भी स्त्री का अनादर नहीं कर सकता और न ही उसे किसी प्रकार का कष्ट दे सकता हूँ। इसी प्रकार मैं तुमसे भी अपेक्षा करता हूँ कि अब तुम भी अपनी दासी के साथ कोई दुर्व्यवहार न करो। शकुंतला ने तुरंत उत्तर दिया, मैं तो उसे महल से विदा करने का विचार कर रही थी। राजकुमार गंभीर स्वर में बोले, नहीं, ऐसा मत करना। उसकी निर्दोषता बहुत कुछ बयान करती है और तुम जैसी महान नारी ये कैसे सोच सकती हो? जब तुम यहाँ अकेली थी तो उसी ने तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे महल के सभी कार्यों का भार भी उसी पर था, जैसा कि तुमने मुझे बताया था। राजकुमार के शब्दों ने शकुंतला को असहज कर दिया। उसे आभास हुआ कि कहीं कलावती को बाहर करने के प्रयास में उसका कोई राज उजागर न हो जाए। उसने बात का रुख बदलते हुए कहा, क्या आप मुझे यह बताएंगे कि आपको यह श्राप कैसे मिला और आप श्रापित कैसे हुए? राजकुमार ने स्मृति में डूबते हुए कहा, मैं अपने समय का एक अत्यंत सुंदर राजकुमार था। ऐसा कोई भी शास्त्र, कला या कौशल नहीं था जिसमें मेरी महारत न हो। मेरी शक्ति इतनी थी कि मैं एक ही तीर से 7 लोहे के तवे भेद सकता था। शत्रु के कलेजे को कंपा देने वाली मेरी बाण विद्या और तलवार चलाने में मेरी दक्षता बेजोड़ थी। जल में नाविकता, धरती पर मलयुद्ध और तलवारबाजी में कोई भी मेरे समकक्ष नहीं था।
उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मेरी इन विशेषताओं ने मुझे गर्व से भर दिया था और मेरा हृदय अहंकार से भरने लगा। मुझे अपनी प्रतिभा के आगे कोई योग्य नहीं प्रतीत होता था। अभी मैं युवराज ही था और मेरे पिता की मृत्यु के बाद राज्याभिषेक का समय निकट आ गया था। राज्य के मंत्रियों और सभासदों ने विवाह का परामर्श दिया, परंतु मैंने अपनी शर्त रख दी कि विवाह उसी कन्या से होगा जो मेरी भांति सर्वगुण संपन्न होगी। मेरी इच्छा के अनुसार राजमाता ने एक भव्य आयोजन किया, जहां सभी गुणी राजकुमारियों को निमंत्रण दिया गया, परंतु मैं अपने रूप और गुण के अभिमान में इतना विभोर था कि उनमें से किसी को भी अपना समकक्ष नहीं समझा। सभा कक्ष में मैंने सभी राजकुमारियों को एकत्र किया। मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिखा जो मेरे समान हो, और इस कारण से कोई भी राजकुमारी मेरे लिए मनोहारी प्रतीत नहीं होती थी। अपने स्वर में व्यंग्य का पुट डालते हुए मैंने कहना आरंभ किया, आपके सौंदर्य और गुणों के चर्चे बहुत सुने हैं, परंतु आप में से कोई भी मेरे रूप के समक्ष खड़ा होने योग्य नहीं है। गुणों की तो बात ही छोड़िए, आप में से कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। न युद्ध कौशल में, न ही सौंदर्य में, किसी भी गुण में मेरी प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है आप सभी। नृत्य कला, जिस पर युवतियां इतना गर्व करती हैं, उसमें भी मुझे कोई प्रतिद्वंदी नहीं दिखता। आप में से कुछ के पास सौंदर्य है तो कुछ में बुद्धिमत्ता की झलक है, परंतु दुर्भाग्यवश इनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं है जिसमें सभी गुण हों। अगर आप में से किसी के पास एक गुण अधिक होता तो शायद मैं किसी को अपना जीवन साथी बना लेता, चाहे वह राजकुमारी सुंदर हो या साधारण। परंतु सच्चाई यह है कि आप में से कोई भी किसी भी क्षेत्र में मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठता तो दूर की बात है, आप में से कोई भी मेरे बराबर खड़ा होने योग्य नहीं है। मेरे इस कथन पर सभी राजकुमारियां सिर झुकाकर खड़ी रहीं। उनके नेत्रों में आंसू की हल्की झलक थी, जिसे देखकर मुझे एक अजीब तरह की संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। फिर मैंने कहा, क्योंकि आप में से कोई भी मेरे योग्य नहीं है, अतः मैं किसी के साथ विवाह नहीं कर सकता। लेकिन आप सभी मेरे अतिथि हैं, इसलिए मैंने आपके लिए विशेष उपहारों की व्यवस्था की है, क्योंकि हमारे राज्य की परंपरा है कि जो भी हमारे यहाँ आता है उसे बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया जाता है। कृपया मेरे पास आकर उपहार ग्रहण करें और अपने राज्य लौट जाएं, क्योंकि मैं आप सभी को सम्मान पूर्वक विदा करना चाहता हूँ। मेरे तीखे शब्दों को सुनकर राजकुमारियां एक एक करके वहां से जाने लगी। पहली राजकुमारी जब मेरे पास से गुजरी, मैंने उसे कठोर दृष्टि से देखा, जिससे वह भयभीत हो गई और जल्दी से मुझसे उपहार लेकर चली गई। इस प्रकार सभी राजकुमारियां आंखों में आंसू लिए मुझसे उपहार ग्रहण कर अपने अपने राज्य को लौट गई। जब राजमाता को इस घटनाक्रम का पता चला तो वह अत्यधिक क्रोधित हुई। उन्होंने घोषणा की कि मैं अब केवल एक बालिका राजकुमारी से ही विवाह करूंगा, लेकिन उनके सभा कक्ष में पहुंचने तक एक अंतिम राजकुमारी मुझसे उपहार लेकर प्रस्थान करने ही वाली थी। राजमाता ने उसे रोकने का प्रयास किया। इस पर उसने कहा, मैं विदुषी हूँ परंतु सुंदर नहीं। यदि सौंदर्य मेरे पास होता तो संभवतः मैं राजकुमार से विवाह कर लेती, परंतु राजमाता, मेरे विधवाता और राजकुमार द्वारा किए गए मेरे अपमान को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। यहाँ मुझे गहरा दुख मिला है। मेरा अंतर्मन सदैव राजकुमार से प्रतिशोध की भावना से भरा रहेगा। राजकुमार अपने रूप के अभिमान में चूर है और यही अभिमान उनके पतन का कारण बनेगा। मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने क्यों आई। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने रुद्ध स्वर में कहा, राजमाता, मैं इतनी अपमानित और लज्जित महसूस कर रही हूँ कि यहाँ आने के बाद मुझे अपने जीवन का भी कोई मूल्य नहीं दिखता। मैं इस अपमान के साथ नहीं जी सकती। वह रोते हुए वहां से जाने लगी। राजमाता ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने राजमाता का हाथ छुड़ाकर कहा, यदि राजकुमार मुझसे विवाह करेंगे तो उनका जीवन सुखमय नहीं रहेगा। इसका प्रभाव आपके राज्य पर भी पड़ेगा। राज्य की प्रजा भी दुखी रहेगी। बेहतर है कि आप मुझे जाने दें। वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी और शायद वही एकमात्र राजकुमारी थी जिसने मुझे कुछ हद तक आकर्षित किया था, परंतु अपने घमंड में मैंने उसका भी अपमान कर दिया था। कुछ समय बाद हमें यह खबर मिली
कि वह राजकुमारी अपने राज्य पहुंचते ही अपने कक्ष में बंद हो गई थी और अपमान सहन न कर पाने के कारण उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। अंततः उसकी मृत्यु का समाचार हमारे पास पहुंचा। जब यह समाचार राजमाता को मिला तो वे गहरे शोक में डूब गई। उन्होंने मुझसे कहा, मानती हूं कि वह राजकुमारी उतनी सुंदर नहीं थी, परंतु तुम्हारी कसौटी पर केवल वही खरी उतरी थी। उसका त्याग करके तुमने एक बड़ा पाप किया है। अब चलो उसके राज्य में जाकर शोक व्यक्त करें। परंतु मैं अपने अहंकार में डूबा उस समय उनके साथ नहीं गया। मैंने कहा, यह विदुषी थी, उसे खुद को अधिक सजग और संजीदा बनाना चाहिए था, परंतु उसने एक मूर्ख की तरह हिम्मत हार दी। ऐसी विदुषी के लिए मैं शोक व्यक्त करने नहीं जाऊंगा, यह मेरे लिए असंभव है। आप चाहें तो जाइए, लेकिन मैं नहीं चलूंगा। राजमाता ने मुझसे कहा, यह मेरी आज्ञा है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने जवाब दिया, माना कि मैं आपके साथ चल सकता हूं, परंतु जब तक मैं राजा नहीं बन सकता, जब तक मेरी शादी नहीं होती, तब तक राजगद्दी पर आप ही बैठेंगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मुझे अपनी योग्य पत्नी नहीं मिल जाती, मैं विवाह नहीं करूंगा और न ही आपकी इस मूर्खता को मानकर शोक व्यक्त करने जाऊंगा। यह कहकर मैं वहां से चल पड़ा। ये पहला अवसर था जब मैंने राजमाता की बातों की अवज्ञा की। राजमाता दुखी तो थी ही, अब वे शोक में भी डूब गई थी। जब उन्होंने उस राजकुमारी की मौत के बारे में सुना और मेरे कठोर शब्दों को सुना, तो वह सहन नहीं कर पाई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वे तुरंत परलोक सिधार गई। राजमाता के निधन का दुख मुझे था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद मेरी उद्दंडता और बढ़ गई। मैं एक प्रजा पालक राजा था और मेरी प्रजा मुझसे गहरी श्रद्धा रखती थी। लोग दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते कि मुझे शीघ्र अपनी इच्छित राजकुमारी मिल जाए, ताकि मैं विवाह कर सकूं और राजगद्दी का उत्तराधिकारी तैयार हो सके। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि अगर राजमाता के निधन के 6 महीने बाद भी राजगद्दी पर कोई राजा नहीं बैठता है, तो वे किसी योग्य पुरुष को राजगद्दी पर बैठा देंगे। मैंने गुरुजी की बातों को अपने घमंड में हंसी में उड़ाया, परंतु सच्चाई यह थी कि मैं भी अंदर से जानता था कि उनकी बातों को नकारने का साहस किसी के पास नहीं था। अगर मैंने उनका विरोध किया तो राज्य में विद्रोह हो सकता था और ऐसा होने पर मैं अपनी प्रजा का विश्वास खो सकता था, जो मेरे लिए असहनीय था। अब मुझे उस राजकुमारी से विवाह न करने का अफसोस होने लगा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मैंने सोचा कि जब समय आएगा तो किसी भी सुंदरी राजकुमारी को उठा लाऊंगा और उससे विवाह कर लूंगा। इसके बाद मैंने अपने आप को पूरी तरह से आनंद और मस्ती में खो दिया। मैं प्रजा का रक्षक था, लेकिन मेरे सुखों के रास्ते में कोई बाधा नहीं आ सकती थी। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि मैं किसी भी हालत में आदेश नहीं मानता था और मुझे खुशामद भी काफी पसंद थी। एक दिन मैं वन में शिकार के लिए गया। रास्ते में मैंने हाथियों का एक बड़ा झुंड देखा। मैंने आकाश की ओर नजर डाली और रंग देखकर समझ गया कि कुछ दूर आगे कोई नदी बह रही है। उस समय मुझे शिकार की ललक जागी। मैं चाह सकता था कि उस झुंड में से किसी भी हाथी को शिकार बनाऊं, लेकिन मैं अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। मैंने देखा कि हाथियों के उस विशाल झुंड में एक हाथी लंगड़ाते हुए चल रहा था और इसी कारण से वह अन्य हाथियों से पीछे रह गया था। मेरा अभिमानी स्वभाव हमेशा मुझे अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए प्रेरित करता रहता था। थोड़ी देर पश्चात हाथियों का झुंड वापस लौटने लगा। मैंने अनुमान लगाया कि अब जब बाकी हाथी आगे बढ़ चुके थे और केवल वह घायल हाथी नदी के पास रह गया था, ये समय था कि मैं उस पर निशाना साधूं। मैंने अपनी शब्दवेदी बाण से वार किया। घायल हाथी की जोरदार चिंगाड़ गूंजी, जिसे सुनकर बाकी हाथी भी दहाड़ते हुए पीछे मुड़े। उनकी दिशा का अंदाजा लगाकर मैंने तीरों की बौछार कर उनके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। हाथियों का समूह अब विवश हो चुका था और खतरे की अनुभूति से विचलित था। उस दिन मेरे भीतर का उन्माद मुझे हाथी के साथ एक घनिष्ठ मल्लयुद्ध में संलग्न होने की ओर उकसा रहा था। मेरे अंगरक्षकों ने मुझे चेतावनी दी, महाराज, इस ओर न बढ़े। हाथी अपने साथी के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। झुंड से टकराना खतरनाक है। मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो निहत्था ही इन हाथियों का सामना कर लूंगा। क्या तुम लोग एक झुंड के हाथियों से भी नहीं लड़ सकते? सैनिकों ने हामी भरी
और वे मेरी ओर से आगे बढ़े। हाथियों का झुंड खतरे की छाया को समझ चुका था और उन्होंने अपने घायल साथी को अकेला छोड़कर पलायन करना उचित समझा। घायल हाथी की करुण चीख फिर से सुनाई दी और मैंने उसे देखने का निश्चय किया। जैसे ही मैंने अपना धनुष तानने का प्रयास किया, मुझे चूड़ियों की खनक सुनाई दी और मेरे हाथ स्वतः ही रुक गए। पहले मुझे लगा कि यह मात्र भ्रम है, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना आवश्यक था, इसलिए मैंने अपने घोड़े को उसी दिशा में दौड़ा दिया। नदी के किनारे पहुंचते ही मैंने देखा कि एक वन कन्या उस हाथी का तीर निकालने का प्रयास कर रही थी और उसके घाव पर किसी औषधि का लेप लगा रही थी। मैंने दृष्टि घुमाई तो पास के पत्थर पर पीसी हुई कुछ जड़ी बूटियां देखी, जिन्हें वह घायल हाथी पर मल रही थी। मुझे देखते ही उस वन कन्या ने भांप लिया कि यह तीर मैंने ही चलाया था। मेरी राजसी पोशाक देखकर वह समझ गई कि मैं कोई राजकुमार हूं। उसने क्रोध भरी आवाज में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? राजकुमार होकर भी निरीह प्राणियों का जीवन हर लेते हो। राजपुरुषों का धर्म होता है कि वे प्राणियों की रक्षा करें, और तुम हो कि उनकी हत्या कर रहे हो। कितने कायर हो तुम। उसके अप्रतिम सौंदर्य ने मुझे जैसे एक क्षण के लिए सम्मोहित कर लिया। उसकी तेजस्विता और निर्भीकता को देख मैं विस्मित था, लेकिन उसकी बातें सुनकर मेरा गर्व जाग उठा और मेरा क्रोध उबल पड़ा। मैंने कहा, देखो, मैं राजकुमार ब्रह्म आदित्य हूं और यह शिकार मेरा है। मुझे सौंप दो, नहीं तो परिणाम तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं होंगे। उसने जवाब दिया, कौन सा परिणाम? क्या तुम मेरी भी हत्या करोगे? मैंने कहा, मैं निशाना साधता हूं, परंतु कभी स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाता, विशेष रूप से अगर वो युवती हो। मेरी बात सुनकर वह बोली, युवराज, मैंने सुना है कि तुम घमंड से भरे हो। शायद मैंने सही सुना है। वह बोली, अपने निशाने पर बड़ा अभिमान है ना तुम्हें? तो ठीक है, मैं तुम्हें 5 बार प्रयास करने की अनुमति देती हूँ। यदि तुमने मेरे हाथों की चूड़ियों को भेद कर गिरा दिया तो यह शिकार तुम्हारा होगा। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ सीधा कर दिया। मैंने तीर छोड़ा, परंतु अचंभे में पड़ गया। उसने तीर को अपनी मुट्ठी में थाम लिया। वास्तव में उसने घायल हाथी की देखभाल की थी, उसके घावों पर मरहम लगाकर उसे स्वस्थ किया था। लेकिन जब मैंने इस सोनसी कन्या को देखा तो मेरे दिल को जैसे कोई अदृश्य आघात पहुंचा और वह उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठा। मैं अगले तीर का निशाना तक साधना भूल चुका था। अचानक वह मेरे सामने आ खड़ी हुई और तीखे स्वर में बोली, क्या हुआ राजकुमार विक्रमादित्य? कहाँ गया तुम्हारा अभिमान? कोई भी गर्व के साथ विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यह लो अपना तीर, इसे तुम परख लो, अन्यथा तुम्हें और तीरों की आवश्यकता पड़ेगी। उसकी दृढ़ता और साहस ने मुझे निस्पंद कर दिया। उसने कहा, मेरे साथी को छूने की कोशिश भी मत करना, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसे हाल में पहुंचा दूंगी जिसकी कल्पना तुमने कभी सपने में भी नहीं की होगी। उसके तीखे शब्दों ने मानो मेरे भीतर आग सुलगा दी। मैंने झपट कर उसे पकड़ने का प्रयास किया, पर वह मछली की तरह मेरे हाथों से फिसल गई। वह हंसते हुए बोली, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये कहकर वह नदी में कूद गई और दूसरी ओर तैरने लगी। मैंने भी बिना देर किए अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और उसके पीछे नदी में उतर गया। वह मुझसे धीमी नहीं थी, बल्कि उसकी गति मानो बिजली की तरह थी। जैसे ही मैं उसे पकड़ने के करीब पहुंचा, वह बार बार फिसल जाती। तैरते हुए हम दोनों नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए थे। उसने फिर से मुझे चुनौती दी, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अब की बार मैंने दौड़ते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके पैरों का निशाना साधा। उसने मेरी योजना भांप ली और तेजी से अपनी दिशा बदल ली, जिससे वह लकड़ी का टुकड़ा उसके बगल से गुजर गया। मैं उसकी चपलता को भली भांति समझ चुका था और जानता था कि वह किस ओर झुकेगी। मैंने लकड़ी का टुकड़ा उसी दिशा में फेंका था जहां वह मुड़ने वाली थी। अगले ही पल वह मेरे बलशाली बाहों के घेरे में थी, परंतु जैसे मैंने उसे समझा था वैसे ही उसने भी मेरी रणनीति भांप ली थी। जैसे ही वह मेरी गिरफ्त में आई, उसने मुझे झटका दिया और फिर एक पल में जंगल में ओझल हो गई। मैं मुस्कुराकर उसकी दिशा में देखता रह गया और वहीं मैंने निर्णय लिया कि यही युवती मेरे दिल की धड़कन है। जब मैं अपने राजमहल वापस लौटा तो देखा कि राजपुरोहित ने सभा का आयोजन कर रखा था। मैंने चकित होकर पूछा, मेरे बिना ये सभा कैसे आयोजित की गई?
राजपुरोहित जी ने आगे बढ़कर कहा, राजमाता के निधन को 4 माह बीत चुके हैं। यदि अगले 2 माह में आपने विवाह नहीं किया तो राज्य सिंहासन रिक्त नहीं रह सकता। किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन अनिवार्य होगा और इसी कारण यह सभा बुलाई गई है। मैंने आश्वस्त करते हुए कहा, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने योग्यतम कन्या को खोज लिया है, शीघ्र ही मैं उससे विवाह कर लूंगा। अतः राज्य को सिंहासन के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जनता खुशी से झूम उठी। मैंने अपने गुप्तचरों को उस विलक्षण युवती का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी। सप्ताह भी नहीं बीता था कि मुझे उसकी खबर मिल गई। आत्मविश्वास से भरकर मैं उसे पाने के लिए चल पड़ा। अपने विशाल लाव लश्कर के साथ मैं जंगल में पहुंचा, जहां वह हाथी भी दिखाई दिया जो पहले घायल था, परंतु अब उसमें न कोई थकान के चिन्ह थे, न मेरे दिए गए घाव का कोई असर। उसके घाव पूरी तरह भर चुके थे। मैं उस युवती के उपचार कौशल का कायल हो चुका था और मेरा हृदय उसकी प्रशंसा में डूब गया था। पहली बार किसी स्त्री के प्रति ऐसा आकर्षण जागा था। नहीं तो महिलाओं को मैं हमेशा एक खिलौने से अधिक नहीं समझता था। महल में मेरे लिए सभी ऐश्वर्य उपलब्ध थे और मैं उन सभी का आनंद उठाता था, परंतु मैं अपनी प्रजा से भी भरपूर प्रेम करता था। इसी कारण मेरी जनता मुझे असीम सम्मान देती थी। वह युवती जंगल के भीतर अपने पिता के आश्रम में रहती थी। विवाह योग्य आयु होने के बावजूद उसका विवाह अब तक नहीं हुआ था। उसके पिता उस घने जंगल में एक गुरुकुल का संचालन करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली नहीं थी, बल्कि मैंने तो उनके नाम तक नहीं सुना था। परंतु जब मैं उनसे मिला तो उनकी विद्वत्ता के सामने नतमस्तक हो गया। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और उनकी पुत्री का हाथ मांगा। मेरे प्रस्ताव से वे प्रसन्न हो गए और बोले, युवराज, आपने मेरी एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मेरी पुत्री विवाह योग्य है, पर वह अति गुणी है। मैंने आसपास के सभी गुरुकुलों में जाकर योग्य वर की तलाश की, परंतु मुझे कोई भी उसके योग्य नहीं लगा। आपके प्रस्ताव से मुझे अत्यंत आनंद हुआ है। आपकी कृपा से मैं अपनी पुत्री का कन्यादान कर सकूंगा और अपने जीवन का यह ऋण चुकता कर सकूंगा। अब मैं अपने पूर्वजों से आंख मिलाकर मिल सकूंगा। उसी समय वह ऋषि कन्या आश्रम में आई और उसके पिता ने उसे मेरे प्रस्ताव के विषय में बताया। उसने सुनते ही कहा, यह असंभव है पिताजी, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे योग्य नहीं है। ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? युवराज कैसे तुम्हारे योग्य नहीं है? तब कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी, आपको याद होगा कि इन्होंने अपने विवाह हेतु एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें इन्होंने घोषणा की थी कि वह केवल उसी राजकुमारी से विवाह करेंगे जो समस्त गुणों में उनकी बराबरी कर सके। मेरी मित्र सुकन्या भी उस प्रतियोगिता में गई थी। वहां पर भी कहा गया कि कोई भी राजकुमारी इनकी बराबरी नहीं कर सकती, परंतु सच्चाई यह है कि सुकन्या वास्तव में गुणों में इनसे कम नहीं थी। बस इनका अहंकार इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका। यदि इनके हृदय में स्वीकार्यता होती तो बात अलग होती। उन्होंने आगे कहा, सुकन्या गुणों में इतनी निकट थी, परंतु रूप के मामले में राजकुमार के समकक्ष ठहरने में असमर्थ थी। इसीलिए सुकन्या से विवाह की संभावना तो दूर, ये सोचने योग्य भी नहीं था। माना कि सुकन्या अप्रतिम सुंदरता की धनी नहीं थी, किंतु उसमें एक आकर्षण अवश्य था। परंतु राजकुमार के कठोर वचन उसके जीवन का अंत साबित हुए। जी, किसी भी युवती के प्रति ऐसी निंदा उसे भीतर तक तोड़ देती है, और यही सुकन्या के साथ हुआ। मैं अपनी सखी के हत्यारे के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? ऐसा किसी भी शर्त पर असंभव है। मैंने कहा था कि तुम मुझसे विवाह करने का अधिकार खो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मेरे पास आने का यह परिणाम मुझे अस्वीकार्य है। राजकुमार ने प्रत्युत्तर में कहा, एक स्त्री केवल अपने पति, प्रेमी या मंगेतर के प्रति ही इस प्रकार का अधिकार जताती है। यदि वह विवाह न करे तो वह आजीवन कुमारी रह सकती है। क्या तुम इसे समझती हो? मेरी बातों से यह मेरा अंतिम प्रयास था, क्योंकि मुझे शीघ्र ही विवाह करना आवश्यक था। अन्यथा राजपुरोहित किसी अन्य योग्य पुरुष को राज्य का अधिकार दे सकते थे। मैं जानता था कि राज्य के प्रति राजपुरोहित का निष्ठा संकल्प अडिग था और उस पर संदेह करना अनुचित था।
इसी कारण मैं उनसे भयभीत रहता था। राजगद्दी के लिए षड्यंत्र शुरू हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर ऋषि कन्या ने स्पष्ट कहा, नहीं, मैं स्वेच्छा से तुम्हारी बाहों में नहीं आई थी, क्योंकि एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को हर किसी की कामना होती है। जब मेरी सखी बीमार हुई तो मैं उससे मिलने गई थी। वह तुम्हारी निंदा सुनकर व्यथित थी और उसकी जीवन इच्छा समाप्त हो चुकी थी। तुम्हारे दोषों की जानकारी से मेरे भीतर भी खीज उत्पन्न हुई और मैंने तुम्हें पा लिया, किंतु मैं अपनी सखी के हत्यारे से विवाह नहीं कर सकती। उसके पिता ने कहा, पुत्री, विवाह तो तुम्हें करना ही होगा, यत् तुमने अपनी इच्छा से राजकुमार को वर चुना है और उसकी बाहों में प्रवेश किया है। उस ऋषि कन्या ने मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। मैंने जब ऋषि कन्या का हाथ मांगा, ये समाचार समस्त आश्रमों में फैल गया। शीघ्र ही आसपास के सभी ऋषि मुनि सुगंधा के पिता के आश्रम में एकत्रित हो गए। सुगंधा के पिता ने सभा के समक्ष कहा, बेटी, तुमने अपने नाम को सार्थक किया है। तुम्हारे गुणों की महक चंदन की तरह चारों ओर फैल रही है। मैं चाहता हूं कि तुम इस पुण्य को और आगे ले जाओ और राजकुमार से विवाह कर लो। तब सुगंधा ने कहा, पिताजी, यदि आप मेरे लिए राजकुमार से विवाह की यह कठोर सजा निश्चित कर रहे हैं तो मुझे इसे स्वीकारना होगा, परंतु मैं उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में कभी भी नहीं अपना सकती, क्योंकि वे मेरी सखी के हत्यारे हैं। यह सुनते ही पिता ने कहा, बेटी, आश्रम की परंपरा के अनुसार तुम्हारा विवाह संपन्न हो चुका है। राजकुमार ने यह सिद्ध किया कि तुम उनकी बाहों में आई थी, जो गंधर्व विवाह का प्रतीक है। इस तरह से तुम्हारा विवाह राजकुमार से मान्य हो चुका है। सुगंधा ने पुनः कहा, पिताजी, भले ही आपकी दृष्टि में मेरा विवाह राजकुमार से हो चुका हो, परंतु क्या राजकुमार के अनुसार भी यह विवाह स्वीकार्य है? उनसे पूछिए कि उनके राज्य में ऐसा विवाह मान्य होता है क्या? सुगंधा ने आगे जोड़ा, हमारा विवाह इस वन प्रदेश में हुआ है, जो किसी भी राज्य के अंतर्गत नहीं आता। यदि यह विवाह उनके राज्य में मान्य होता तो फिर उन्हें भी इसे स्वीकार करना पड़ता। सुगंधा ने राजकुमार से प्रश्न किया, क्या आपके राज्य में गंधर्व विवाह मान्य है? राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मेरे राज्य में यह विवाह मान्यता नहीं रखता। सुगंधा ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, देखा पिताजी, इनके यहाँ तो यह विवाह मान्य ही नहीं है, तो फिर मैं इन्हें अपना पति कैसे मान लूं? राजकुमार ने कहा, मैं तुमसे यहीं और इसी समय विवाह करने के लिए तत्पर हूं। फिर भी सुगंधा ने विवाह के लिए सहमति नहीं जताई। तब उसके पिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बेटी, अब तुम्हें दो ही विकल्प है, या तो राजकुमार से विवाह कर लो या फिर इस आश्रम को त्याग कर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी उद्दंडता का यही उचित परिणाम है। सुगंधा ने अपने पिता की आज्ञा को मानकर प्रणाम किया और आश्रम छोड़ दिया। इस घटना की खबर राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई कि मैंने एक ऋषिकन्या से विवाह कर लिया। इस अफवाह को फैलाने में उन राजपुरुषों का हाथ था जो मेरी राजगद्दी को हड़पना चाहते थे। तब राजगुरु ने मुझे बुलाया और सख्त लहजे में कहा, जो भी करना हो उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारी राजगद्दी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। मैंने सुगंधा की खोज में निकलने का निश्चय किया। 3 दिन के अथक परिश्रम के बाद मुझे वह एक छोटी सी कुटिया में अकेली मिली, जहां उसके चारों ओर कई जंगली जानवर शांतिपूर्वक उसकी रक्षा करते हुए बैठे थे। अद्भुत दृश्य था। मैं उसके चेहरे पर उस समय भी वही तेज देख रहा था। अपने सैनिकों के साथ मैंने उसे घेर लिया और उसे मेरे साथ चलने के लिए विवश कर दिया। नगरवासियों ने जब उसे मेरे साथ आते देखा तो खुशी से झूम उठे और मंगल गीत गाने लगे। मैंने उससे बलपूर्वक विवाह कर लिया। उसने एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। मैंने भी व्यंग्य से उसकी ओर दृष्टिपात किया। फिर उसका हाथ पकड़कर महल के झरोखे में प्रजा को दर्शन देने हेतु खड़ा हो गया। ऊपर लोग हर्षोल्लास से झूम रहे थे और सैनिक भी हमारे सम्मान में उत्सव मना रहे थे। सैनिक विभिन्न प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय भालों से सुसज्जित सैनिकों का एक दल हमारे सम्मान में झुंड के रूप में आगे आया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुगंधा ने झरोखे से उन भालों की तरफ छलांग लगा दी, जहां बालिकाएं सुरक्षित रूप से छिपी थीं। उसके कूदते ही
भालों के बीच फंसा उसका शरीर एक तीव्र चीख के साथ वातावरण में गूंज उठा। पिताजी! उसे देख ही रहा था कि उसी क्षण उसके पिता वहां आ पहुंचे। उसकी बहन अब अंतिम सांसें गिन रही थी। पिता ने अपने कमंडल से जल उठाया और बोले, राजकुमार, मैंने अपनी पुत्री को हर गुण से संपन्न बनाया था। एक पुत्र से कहीं अधिक उसे स्नेह दिया, पर उसकी एक छोटी सी भूल पर भी उसका परित्याग करने में संकोच नहीं किया। किंतु तुमने उसके साथ जबरदस्ती की। किसी व्यक्ति पर बलात्कार करना महान पाप है और तुमने यही पाप मेरी बेटी के साथ किया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार आज मेरी पुत्री का शरीर विदीर्ण हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा भी शरीर किसी परछाई के समान लुप्त हो जाए। तुम्हारे राज्य की प्रजा ने एक निर्दोष पर अत्याचार किया, इसीलिए तुम्हारा समस्त राज्य भी दृष्टिपथ से गायब हो जाएगा। तुम अनगिनत वर्षों तक सोनिया की बेड़ियों में बंधे रहोगे। यह कहते हुए उन्होंने अपने हाथों का जल मेरे ऊपर छिड़क दिया। अगले ही क्षण मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, अपने पापों की क्षमा याचना करने लगा, परंतु उन्होंने मेरी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। तब वे अपनी पुत्री की ओर मुड़े और बोले, माना कि तुम राजकुमार को दंडित करना चाहती थी पुत्री, किंतु मैंने तुम्हारी आंखों में राजकुमार के लिए गहरा स्नेह देखा है। यदि राजकुमार अपने अपराधों का प्रायश्चित करता तो तुम निश्चित ही उसे पति के रूप में स्वीकार करती। अतः राजकुमार को श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम अगले जन्म में इस शरीर से सभी सुइयों को निकाल दोगी। फिर मुझसे बोले, तुम्हारे शरीर से अंतिम सुई तब निकाली जाएगी जब तुम्हारे समक्ष कोई युवती प्रकट होगी और उसी क्षण तुम उसे वरण कर लेना। जैसे ही तुम उसका हाथ पकड़ विवाह का प्रस्ताव दोगे, तुम्हारा राज्य पुनः लौट आएगा। ये सुनकर कलावती दरवाजे के पीछे खड़ी होकर अश्रुपूरित नेत्रों से देख रही थी। उसने राजकुमार के समस्त शरीर से सोनिया को निकाल दिया था, परंतु उसके पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। उसकी आंखों के समक्ष ही शकुंतला और राजकुमार का विवाह संपन्न हो चुका था। जब भी राजकुमार कलावती को निहारते, उसकी सुंदरता और सुघड़ता उन्हें मंत्रमुग्ध कर लेती। शकुंतला इस बात को भांप चुकी थी। राजकुमार ने उसे खड़े शब्दों में यह निर्देश दिया था कि वह किसी भी प्रकार से कलावती को महल से बाहर नहीं निकाल सकती। इसलिए शकुंतला ने उसे महल में रखा, लेकिन प्रताड़ित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। कभी कभी तो वह कलावती को 3344 दिनों तक भोजन से वंचित रखती, परंतु कलावती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसे यह देखकर विस्मय होता कि उसे भूख का एहसास क्यों नहीं होता। शकुंतला ने अपनी सभी दासियों को हटा दिया था और कलावती को दिन भर काम में उलझाए रखती। राजकुमार ये सब देखते रहे और धीरे धीरे उनके हृदय में कलावती के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होने लगी थी। 2 माह बीत जाने पर राजकुमार ने एक दिन दोनों से कहा, मैं अब समस्त धरा पर देवों के दर्शन के लिए प्रस्थान करूंगा, क्योंकि गुरुदेव का कहना है कि मुझ पर जो शराब का हल्का प्रभाव है वह तभी समाप्त होगा जब मैं चारों धाम के देवताओं का दर्शन कर लूंगा। राजकुमार ने महल की सभी सेविकाओं और शकुंतला से पूछा, तुम लोगों के लिए कुछ लाने का मन है? सभी ने अपनी अपनी इच्छाएं बताई और कई वस्तुएं मंगवाई। उस समय कलावती चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। राजकुमार उसके पास गए और पूछने लगे, तुमने अपनी कोई इच्छा नहीं बताई कलावती, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कलावती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मुझे यहाँ सब कुछ मिल ही जाता है, मुझे वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मेरे लिए कुछ लाना चाहते हैं तो मेरे लिए एक सत्य बोलने वाली गुड़िया और एक गुड डे का जोड़ा ले आइए। राजकुमार ने सहर्ष यह स्वीकार किया और यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। चारों धाम के इस धार्मिक और पवित्र अभियान में उन्होंने सर्वत्र आनंद की अनुभूति की। अपने समृद्ध राज्य के कारण जहां भी गए वहां खुले हृदय से दान पुण्य किया। कुछ माह बीतते बीतते उन्होंने सभी की इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं एकत्रित कर ली थी। बस में सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़िया का जोड़ा प्राप्त न होने पर राजकुमार के मुख्य सलाहकार ने उनसे निवेदन किया, महाराज, 2 माह बीत चुके हैं, हमें अधिक समय तक राजमहल से दूर नहीं रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गुड़िया वास्तव में अस्तित्व में है, कृपया अब लौट चलें। परंतु राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, आज तक कोई ऐसी वस्तु नहीं रही जो मैं पाने में असमर्थ रहा हूँ। मैं यह सच बोलने वाली गुड़िया अवश्य लेकर ही लौटूंगा। इस निश्चय के साथ वे आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें ज्ञात हुआ
कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी है जिसके पास अद्वितीय रेशमी कपड़ों का संग्रह है। राजकुमार ने उस व्यापारी से भेंट करने का निश्चय किया। जब वे उस व्यापारी के पास पहुंचे और रेशमी वस्त्रों का अवलोकन किया तो वे उन वस्त्रों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने व्यापारी से बड़ी मात्रा में रेशमी कपड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। संयोगवश यह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि कलावती के पिता थे। व्यापारी ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपके लिए जितने कपड़ों की मांग है उन्हें तैयार करने में मुझे 3 दिन का समय लगेगा, अतः कृपया मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। राजकुमार ने सहर्ष उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात्रि भोज के समय राजकुमार ने व्यापारी से कहा, जैसे आपके रेशमी कपड़े विलक्षण है, वैसे ही मैंने एक विशेष प्रकार की गुड़िया के जोड़े के बारे में सुना है। यद्यपि मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसी गुड़िया सच में है, ये शायद मात्र एक अफवाह है। व्यापारी ने जिज्ञासु होकर पूछा, कैसी गुड़िया महाराज? इस पर राजकुमार ने उत्तर दिया, सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़िया का जोड़ा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे पास सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा है। राजकुमार ने आग्रह किया, कृपया वह जोड़ा मुझे प्रदान करें ताकि मेरे वचन की प्रतिष्ठा बनी रहे। इस पर व्यापारी ने गंभीरता से कहा, महाराज, मैं वह गुड़िया का जोड़ा आपको अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए आपको अपनी समस्त संपत्ति, सेवक और सभी साज सज्जा मुझे अर्पित करनी होगी। गुड़िया की शर्त सुनकर राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूँ, लेकिन मेरे परिजनों और सेवकों के लिए जो उपहार मैंने इकट्ठे किए हैं उन्हें छोड़कर, साथ ही मेरी राजमुद्रा और वापसी के लिए जहाज भी। राजमुद्रा मेरी नहीं बल्कि मेरे राज्य की धरोहर है। व्यापारी ने कहा, अच्छा, मैं यह प्रस्ताव गुड़िया से पूछकर उसकी राय जान लेता हूँ, फिर देखूंगा कि गुड़िया आपको सौंपनी है या नहीं। इसके बाद व्यापारी गुड़िया के पास गया और उसे सब कुछ कह सुनाया। फिर उसके कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर खड़ा हो गया। रात को उसने झरोखे से झांक कर देखा तो गुड़िया अपने दोनों हाथ कमर पर रखे मुंह फुलाए खड़ी थी, जैसे नाराज हो। गुड्डा उसे कह रहा था, चलने की तैयारी करो, यहाँ से अब हमारा रिश्ता टूट चुका है। गुड़िया ने तुनकते हुए कहा, मैं नहीं जा रही, ये राजा एकदम झूठा है, छल से भरा हुआ, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। इस पर गुड्डे ने कहा, क्या कह रही हो? राजा ने अपनी सारी संपत्ति व्यापारी को सौंप दी है। उसने हमारे लिए भी सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। उसने अपनी भावी रानी का भी मान नहीं रखा, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा त्याग है। गुड़िया ने हाथ हिलाते हुए कहा, कैसा राजा है जो किसी की आंखों में सच्चाई तक न देख सके? मैं नहीं जाने वाली, ऐसी शख्सियत के साथ तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। गुड्डा नाराज होकर बोला, हाँ, मैं तो जाऊंगा, पर तुम जानती हो कि अगर हम अलग हो गए तो हमारी विशेषता, हमारा बोलना सब मिट्टी में मिल जाएगा। हम दोनों बस साधारण गुड्डे गुड़िया बनकर रह जाएंगे। गुड़िया ने गंभीरता से कहा, मिट जाते हैं तो मिट जाने दो, मैं फिर भी नहीं जाऊंगी इसके साथ। बुड्ढा ने गुड़िया को समझाया, अरे भाग्यवान, मैं इसलिए तुझे चलने के लिए कह रहा हूँ ताकि तुम वहां जाकर खुद सच देख सको, सही और गलत को पहचान सको। गुड़िया ने कहा, क्या ऐसा संभव है? अगर यह राजा सचमुच ईमानदार है तो मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें किसी सच्चे व्यक्ति के साथ ही अपना जीवन बिताना है। अगले दिन व्यापारी ने राजकुमार को गुड़ियों का जोड़ा भेंट कर दिया, साथ में काफी धन संपत्ति और कुछ सेवक भी दिए। महाराज ने कहा, मैं यह कैसे ले सकता हूँ? ये सब तो मैंने आपको ही सौंप दिया था। व्यापारी ने कहा, ये धन और ये सेवक मेरे नहीं है, ये सब इस गुड्डे गुड़िया के हैं। मेरी बेटी का खिलाना यही था। एक दिन मेरी बेटी अचानक कहीं गायब हो गई और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मैंने जो कुछ अपनी बेटी के लिए संजोया था उसे आपके साथ भेज रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इन्हें ही अपनी संतान मानता हूँ। राजकुमार ने पूछा, आपकी बेटी कहाँ चली गई? व्यापारी बताने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी जुबान को जकड़ लिया। वह बस हिचकियां लेते हुए जोर से रोने लगा। तभी एक सेवक ने आकर बताया, महाराज, जहाज तैयार है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया शीघ्रता से यहाँ से प्रस्थान करें, ताकि मैं मान सकूं कि मेरी बेटी की अंतिम निशानी भी अब चली गई है। मुझे अपनी बेटी के बिना जीना सीखना ही होगा।
क्योंकि मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर आपको यह गुड़ियों का जोड़ा सौंपा है। राजकुमार वहां से प्रस्थान कर अपने राज्य लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी को विभिन्न उपहार प्रदान किए। फिर उन्होंने कलावती को बोलने वाली गुड़ियों के साथ साथ रेशमी वस्त्र, आभूषण और कई सेवक भेंट किए। उन्होंने कहा, गुड़ियों के मालिक ने इनकी देखभाल के लिए हमें यह सब उपहार दिए हैं। शकुंतला यह सब देखकर जल भुन गई और महाराज से शिकायत की, आपने मुझे छोड़कर मेरी नौकरानी को इससे बेहतर उपहार क्यों दिए? महाराज ने उत्तर दिया, जब कलावती ने बोलने वाली गुड़ियों का जोड़ा मांगा था तब तुम उसकी हंसी उड़ा रही थी और मुझसे वचन लिया था कि मैं अपनी यात्रा का समय पूरा करके ही वापस लौटूंगा। मैंने अपना वचन निभाया है। उन्होंने कहा, गुड़ियों की देखभाल का खर्च कौन उठाएगा? महाराज बोले, मैं खुद उसका खर्च उठाऊंगा। मैंने इसके मालिक से वादा किया है। उन्होंने इतना धन दिया है कि वर्षों तक इन सेवकों का खर्च चल सके। लेकिन कलावती मेरी सेविका है, मैं उसे इस चाकरी से मुक्त नहीं कर सकता। महाराज ने कहा, ठीक है, जैसे तुम चाहो। शकुंतला ने कलावती को परेशान करने की कवायद शुरू कर दी। वह उसे एक क्षण भी चैन से नहीं रहने देती थी और अक्सर महाराज से स्नेह का प्रदर्शन कर उसे जलाती रहती। कलावती का दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। बस वही गुड़ियों की जोड़ी उसका एकमात्र सहारा थी। हर रात सोने से पहले कलावती अपनी गुड़ियों से बातें करती। देखो, वह बुदबुदाती, मेरे हाथों पर कितनी खरोंचे हैं, जिन्हें दिन भर की जद्दोजहद में उभरते उभरते हटाते हटाते सैकड़ों निशान बन चुके हैं। उसके हाथों में अब भी उन निशानों की गहराई थी। अगर महाराज ने थोड़ी भी फिक्र दिखाई होती तो वे उसी वक्त समझ जाते कि इस दर्द का कारण वही थे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल हम दोनों को महल में देखा था। उन्हें पहले परख करनी चाहिए थी, परंतु बिना सोचे समझे उन्होंने शकुंतला से विवाह कर लिया। इस बात पर कलावती रो रो कर बिखरने लगी। उसकी सिसकियों को सुन गुड्डा बोला, मत रो, यह समय तेरा इम्तिहान ले रहा है, देखना जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। पर कलावती ने उसकी बात का प्रतिवाद करते हुए कहा, कब ठीक होगा सब? मेरी वजह से मेरे माता पिता निर्धनता में डूब गए। तुम लोग भी मुझसे जुदा हो गए। शायद मेरे माता पिता ने मुझे अपनी दरिद्रता में तुम्हें भी बेच डाला होगा। भगवान मेरे माता पिता की रक्षा करें, न जाने वे किस हाल में होंगे। वह अपने माता पिता को याद कर आंसुओं में डूब गई। यहाँ 2 वर्ष हो गए और अब 6 महीने और बीत चुके हैं। शकुंतला मेरी हर शांति छीन चुकी है। वह मेरे दिल पर मानो सुइयां चुभोती रहती है। काम का दर्द सह लेती हूँ, पर महाराज के प्रेम प्रदर्शन के बीच जब वह उसे जलाती है तब असह्य पीड़ा होती है। आखिर कब सब ठीक होगा? गुड्डा हमेशा की तरह वही जवाब देता, वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। पर गुड़िया चुपचाप पड़ी रहती, मानो वह निर्जीव हो। महाराज की आंखों से शकुंतला की क्रूरता छिपी नहीं थी, लेकिन फिर भी शकुंतला का बोझ सहने के लिए वे विवश थे। एक दिन शकुंतला ने काम में गलती पर कलावती को थप्पड़ जड़ दिया। कलावती आहत मन से अपने कक्ष में भाग गई। दरवाजा बंद कर फूट फूट कर गुड्डे गुड़िया के सामने रोने लगी। उसने कहा, शकुंतला का मेरे प्रति व्यवहार मेरे लिए सहनशीलता की परीक्षा बन चुका है। आज उसने मुझे भोजन लाने को कहा और जब मैं थाली लेकर पहुंची तो महाराज उसके प्रेम में खोए हुए थे। यह दृश्य मेरे सहन के बाहर था। थाली मेरे हाथों से गिर गई। शकुंतला ने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया। वह शायद और भी मारती, लेकिन महाराज ने उसे रोक लिया। सच कहूं तो अब सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। जीवन का हर उत्साह समाप्त हो चुका है। वह रोते रोते सो गई। गुड़िया भी तब चुप्पी साधे रहती और कलावती हर सुबह उसी से सवाल करती, कब सब ठीक होगा? इस घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। जैसे ही वे कलावती के कक्ष से बाहर निकले, मन व्यथित था। रात के सन्नाटे में महल के दूसरे हिस्से में टहलने लगे। अनायास ही उनके कदम फिर से कलावती के कक्ष की ओर बढ़ चले। वहीं से एक धीमी फुसफुसाहट उनके कानों में पड़ी। वे जैसे ही अंदर झांके, उनके नेत्र विस्मय में ठहर गए। गुड्डा और गुड़िया आपस में बातचीत कर रहे थे। कलावती के कहने पर उन्होंने गुड्डा गुड़िया तो खरीद लिए थे, परंतु उन्हें यह यकीन न था कि निर्जीव प्रतिमाएं भी बात कर सकती हैं। गुड़िया अपने नन्हे हाथों को कमर पर रखकर गुड्डे से शिकायत कर रही थी, तुम्हें आखिर कब लगेगा कि सब ठीक हो जाएगा? मुझे सही सही जवाब चाहिए।
कब? गुड्डा ने संयमित स्वर में कहा। मैंने कहा ना, समय निकट है, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जल्द ही सही फैसला करेंगे। गुड़िया क्रोधित हो बोली। क्या कहा तुमने? महाराज न्याय करेंगे? तुमने तो यह भी कहा था कि वे अत्यंत विद्वान है, पर मुझे तो उनमें कोई समझ नजर नहीं आती। यदि उनमें थोड़ी भी समझ होती तो शकुंतला के दुष्ट इरादे भांप जाते और कलावती की सच्चाई पर गौर करते। उनके लिए न्याय का अर्थ बस नाम का रह गया है। गुड्डा सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सोचो। शकुंतला ने छल पूर्वक महाराज के विश्वास को चकमा दिया। महाराज को वास्तविकता दिखी होती तो संभवतः वे सही न्याय कर पाते। गुड़िया पुनः तीखे स्वर में बोली, यदि वे सचमुच न्यायप्रिय होते तो कलावती के श्रम और उसके सत्य को समझते। महाराज को हकीकत परखनी चाहिए थी, पर सच कहूं तो सभी पुरुष एक जैसे होते हैं। अब अगर तू इस निर्दयी राजा का समर्थन करेगी तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, गुड़िया ने कठोरता से कहा। गुड्डा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे छोड़ने की बात कह रही हो और यहाँ कलावती के पास आने को तड़प रही थी। क्या सच में तुम इसे छोड़कर जा पाओगी? ये कहते हुए गुड़िया धीरे से कलावती के पास चली गई। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए सांत्वना दी, घबराओ मत मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नींद में ही कलावती ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। अगले दिन महाराज ने दरबार में कलावती और शकुंतला को बुलाया। उन्होंने कलावती से अपनी हथेलियां दिखाने को कहा। सच में कलावती की उंगलियों पर कई सुइयों के चुभने के गहरे निशान थे। फिर उन्होंने शकुंतला से भी अपनी हथेली दिखाने को कहा, पर उसके हाथों पर ऐसा कोई निशान न था। महाराज ने कड़े स्वर में पूछा, सच बताओ, ये क्या मामला है? शकुंतला भयभीत हो गई और सारा सच उगल दिया। कलावती को उसका न्याय मिला और महाराज ने उसे अपनी महारानी घोषित कर दिया। शकुंतला को उसकी करतूतों की सजा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन कलावती के कहने पर उसे माफ कर दिया गया। परंतु महाराज ने शकुंतला से सभी संबंध तोड़ दिए। कुछ दिनों बाद राज्यसभा में बैठी कलावती के समक्ष संदेश आया कि उसके माता पिता आकर उससे मिलना चाहते हैं। महारानी की आज्ञा मिलते ही जैसे ही वे कक्ष में प्रविष्ट हुए, कलावती अपनी सिंहासन से उतरकर दौड़ते हुए उनसे लिपट गई। पिताश्री, माताश्री। उन दोनों से मिलकर कलावती की आंखें खुशी से छलक उठी। सेठ जी ने बताया, हमने तुम्हें खोजने का बहुत प्रयास किया, पर तुम जैसे किसी जादुई महल में गुम हो गई थी। हमें लगा शायद हम फिर कभी तुमसे नहीं मिल पाएंगे। जब महाराज गुड़िया का जोड़ा लेकर चले गए, तब तुम्हारी माँ तो खाट पकड़कर बैठ गई। मैंने तय किया कि महाराज से मिलकर अपने संतान को फिर से पाने का निवेदन करूंगा। जहाज तैयार करवाने और यहाँ तक पहुँचने में हमें कुछ समय लग गया, पर अब देखो हम तुम्हारे पास हैं। राजा, रानी और सेठ सेठानी को उनकी खोई हुई बेटी फिर मिल चुकी थी। सभी एक दूसरे से मिलकर अभिभूत थे। राजा ने भी सेठ सेठानी को अपनी महारानी के संग महल में रहने का आग्रह किया। इस प्रकार राजा को अपनी प्रिय पत्नी मिली और सेठ सेठानी को उनकी संतान, जो अब उनके साथ थी। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव में एक ऐसा परिवार निवास करता था जिसने अपनी बेटी को अत्यधिक प्रेम और स्नेह से पाला था। ये कन्या असाधारण रूप से सुंदर थी, इसलिए माता पिता ने उसे सुंदरी नाम दिया था। नाम के अनुरूप सुंदरी में अलौकिक सौंदर्य का वास था, मानो उसकी आभा से अधिकारी भी उसके सौंदर्य के समक्ष नतमस्तक हो जाए। किंतु सुंदरी के भीतर अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वह अपनी मासूमियत और सादगी से परिपूर्ण थी, ठीक उसी प्रकार जैसे उसके नाम से उम्मीद की जाती थी। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सभी उसकी सुंदरता और गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। परंतु सुंदरी बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब देती, यह सब आप लोगों के आशीर्वाद का प्रतिफल है। हम तो आपकी नन्ही बेटी मात्र है। आपसे श्रेष्ठ कुछ भी करना हमारे बस की बात नहीं। कुछ लोग उसके इस अद्भुत स्वभाव और सुंदरता से ईर्ष्या करते थे और उसे बुरा भला भी कहते थे, लेकिन सुंदरी ने कभी भी किसी से कटुता नहीं दिखाई, बल्कि वह उनकी ओर देख मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करती थी। हर माता पिता की तरह सुंदरी के माता पिता को भी अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। ऐसा नहीं था
कि सुंदरी के लिए विवाह के प्रस्ताव नहीं आए। उसके जैसे गुणी, सुशील और सौम्य व्यक्तित्व वाली कन्या को कौन मना कर सकता था, परंतु उसके स्तर का कोई वर मिलना अत्यंत कठिन था। सुंदरी के गुणों और सुंदरता से जलने वाले कुछ लोग कभी कभी उसके माता पिता पर व्यंग्य कसते और कहते, पता नहीं कैसी लड़की के भाग्य में लिखा है जो इसे कोई पसंद ही नहीं करता। इस पर भी सुंदरी हंसकर सब कुछ सह लेती और कहती, आप लोग क्यों चिंतित होते हैं, जो हमारे लिए उचित होगा वह समय आने पर अवश्य आएगा। जब विवाह होना होगा तब हो जाएगा। हर घटना का प्रभारी स्वयं भगवान है। माता पिता का हृदय चाहे वे लोगों की बातें अनसुनी कर दे, फिर भी अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में हमेशा डूबा रहता है। उन्हें जानबूझकर किसी भी हालात में अपनी बेटी को किसी अनिश्चितता के दलदल में नहीं धकेलना था। समय बीतता गया और सुंदरी के माता पिता ने आखिरकार वह वर ढूंढ निकाला जिसे वह अपनी बेटी के योग्य मानते थे। उस युवक का नाम रमेश था। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन असाधारण संस्कार और गुणों से संपन्न। रमेश पड़ोस के गांव में रहता था और शहर में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कार्य करता था। उसकी मां कौशल्या देवी, बड़ा भाई सुशील और भाभी राधा के साथ उसका छोटा सा खुशहाल परिवार था। रमेश की दुर्लभता में यह भी था कि वह अक्सर गांव कम ही आता था, परंतु सुंदरी के लिए वह सही जीवन साथी प्रतीत होता था। सुंदरी के माता पिता इस रिश्ते से बेहद प्रसन्न थे और खुद सुंदरी भी अपने भावी पति के व्यक्तित्व और गुणों से मन ही मन उसे चाहने लगी थी। समय बीता और वह शुभ दिन भी आ पहुंचा जब सुंदरी और रमेश की शादी होने वाली थी। घर के आंगन में मंगल गीत गूंज रहे थे। हल्दी और मेहंदी की रस्म चल रही थी। हर ओर हर्षोल्लास का वातावरण था और सुंदरी के चेहरे पर अनकही खुशी थी। अंततः रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ और सुंदरी का घर अब उसके लिए पराया हो गया। उसकी मां ने विदा करते समय भावुक होकर कहा, बेटी, कभी कोई परेशानी हो तो मुझसे अवश्य कहना। ससुराल में हमेशा अपने माता पिता का मान बढ़ाना और तुम्हारे सुख की हम हरदम प्रार्थना करेंगे। सुंदरी ने मां से रोते हुए कहा, मां, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? मां ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, अरे पगली, भला कोई मां अपनी संतान को भूल सकती है? तू तो हमारे कलेजे का टुकड़ा है। इस पर मां बेटी गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पिता भी अपनी प्रिय बेटी को गले से लगाकर अपनी भावनाओं को रोक न सके। विदाई के साथ ही घर के आंगन में एक अनकही वीरानी छा गई। सच है, जब बेटियां घर से विदा होती हैं, तो घर की रौनक भी उनके साथ चली जाती है। सुंदरी ससुराल पहुंची तो उसकी सास कौशल्या देवी ने पूरे आदर और सम्मान के साथ उसकी आरती उतारी और घर में प्रवेश कराया। जैसे ही सुंदरी ने अपनी पायल की छम छम के साथ कदम रखा, आंगन में संगीत की मधुर ध्वनि सी गूंज उठी। पास पड़ोस की औरतें कौशल्या से बोली, बहन, तुम तो सचमुच चांद का टुकड़ा घर ले आई हो। किसी ने कहा, तुम्हारी बहू तो अपार सुंदरता की मूर्ति है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। इन शब्दों से कौशल्या देवी का हृदय आनंदित हो उठा। रमेश और सुंदरी भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर अत्यंत खुश थे, लेकिन उन्हें यह आभास न था कि एक छिपी हुई नजर उनकी खुशियों पर काली छाया डालने की प्रतीक्षा कर रही थी। रमेश की मां कौशल्या देवी बेहद कोमल हृदय और सरल स्वभाव की महिला थी, जबकि भाभी राधा भी सीधी सादी और पति समर्पित थी। परंतु रमेश का बड़ा भाई सुशील लालच और दूषित चरित्र का व्यक्ति था। जहां रमेश संस्कारित और संयमित था, वहीं सुशील मक्कार और विलासी प्रवृत्ति का था। वह घर के लोगों के सामने आदर्श पुत्र और भाई की छवि बनाए रखता था, जिससे उस पर किसी को संदेह नहीं होता था। रमेश अपने परिवार के सभी सदस्यों की बहुत इज्जत करता था, विशेषकर अपनी माँ, भाई और भाभी की। 2 दिनों तक शादी के सभी रीति रिवाज संपन्न हुए। तीसरे दिन रमेश को शहर लौटना था, क्योंकि उसकी छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी। उसी रात सुंदरी और रमेश पहली बार एकांत में थे। सुंदरी उदास होकर रमेश से बोली, हमें अपने साथ ले चलो ना, तुम्हारे बिना यहाँ अकेले क्या करेंगे? सब कुछ सूना लगेगा। रमेश ने उसके पास जाकर उसके ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और प्यार भरे स्वर में कहा, अरे मेरी रानी, तुम तो मेरी जान हो। मैं भी तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, पर फिलहाल शहर में रहने का ठिकाना नहीं है।
लेकिन चिंता मत करो, इस बार मेरे साहब ने कहा है कि वे रहने का स्थायी इंतजाम करेंगे। अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। सुंदरी ने धीमे स्वर में कहा, पर तब तक हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो इस घर की रानी हो, जो दिल करे वो करो। वैसे भी अम्मा तुम्हें तुम्हारी अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करेगी, और भाभी वह तुम्हें अपनी छोटी बहन मानेंगी। चिंता मत करो, मैं जल्द लौटूंगा। रमेश की बातों से सुंदरी का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसकी आंखों में उदासी के आंसू फिर भी छलक पड़े। दोनों ने रात भर बातें की और इसी तरह वह रात गुजर गई। उधर सुशील अपने कमरे में गुस्से से भरा हुआ इधर उधर टहल रहा था। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। बचपन से लेकर अब तक हर अच्छी चीज हमें ही मिलती आई है, फिर कैसे रमेश को इतनी सुंदर पत्नी मिल गई? हमसे बेहतर चीज कभी किसी को नहीं मिली, तो ये कैसे हो सकता है? हर सुंदर वस्तु पर हमारा हक है और इसे भी हम छीन कर रहेंगे। तभी राधा कमरे में आई और बोली, क्या सोच रहे हो जी? कौन सी अच्छी चीज की बात कर रहे हो? सुशील उसके अचानक आने से चौंक गया, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालते हुए बोला, अरे कुछ नहीं। राधा ने कहा, ठीक है, पर सुनो, कल देवर जी शहर चले जाएंगे और देवरानी अकेली रह जाएगी। चलो आज रात हम भी साथ बैठकर बातें करते हैं। सुशील ने गुस्से में कहा, नहीं राधा, आज नहीं, आज मैं बहुत थका हूं, सोने दो मुझे। ये कहकर वह बिस्तर पर मुंह फेर कर लेट गया और फिर से सुंदरी के बारे में सोचने लगा। राधा को लगा कि सुशील सच में थक गया है, तो वह भी उसे परेशान किए बिना सोने चली गई। अगले दिन रमेश सुंदरी को छोड़कर शहर चला गया, इस उम्मीद के साथ कि परिवार उसे प्यार से रखेगा और उसका ख्याल करेगा। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है। सुंदरी के मन में सुशील की दृष्टि की कड़वाहट घर कर चुकी थी। वह घर के कामों में इतनी निपुण थी कि जल्दी ही उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। जैसा कि रमेश ने वादा किया था, कौशल्या देवी और राधा उससे बेहद स्नेह करने लगी। एक दिन जब सुंदरी आंगन में बर्तन साफ कर रही थी, कौशल्या देवी और सुशील थोड़ी दूरी पर खाट पर बैठे उसे देख रहे थे। फर्क इतना था कि कौशल्या उसे ममता भरी निगाहों से देख रही थी, जबकि सुशील की निगाहें वासना से भरी थी। कौशल्या ने प्रेम से कहा, कितनी प्यारी बच्ची है ये सुंदरी। रमेश ने इसे छोड़कर अच्छा नहीं किया। इस बेचारी को पति की जरूरत है और वो ज्यादा छुट्टी लेकर इसे साथ नहीं ले गया। हमको तो बहुत दया आती है इस पर, उसके पति की याद बहुत आती होगी। सुशील ने थोड़ा चिढ़कर कहा, आप सही कह रही हो अम्मा, उसे पति के सुख की जरूरत तो जरूर होगी। कौशल्या ने महेश को पुकारा, महेश इधर आ। महेश दौड़ते हुए आया। जी मालकिन, कौशल्या ने कहा, सुंदरी के बापों को संदेश भेजो। महेश ने चौंक कर पूछा, किस बहू के बापू के यहाँ? कौशल्या ने कहा, अरे सुंदरी बहू के यहाँ। सुशील अचानक बोला, अम्मा तुम किसके घर संदेशा भेज रही हो और क्यों? कौशल्या ने शांत स्वर में कहा, बेटा मैं सुंदरी के बापू को बुलाने के लिए कह रही हूँ, वो आकर अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए ले जाए। देखो ना, इस बच्ची का चेहरा कैसा मुरझा गया है, पति से मिलेगी तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा। कौशल्या ने फिर से महेश की ओर देखा और कहा, अरे तू अब तक खड़ा क्यों है, जल्दी से संदेश भिजवा दे। महेश बोला, जी मालकिन। कौशल्या ने सुंदरी को पुकारा, सुंदरी बिटिया जरा इधर आ। सुंदरी हाथ पहुंचते हुए बोली, हाँ अम्मा बोलो। कौशल्या ने कहा, सुन, अपना सामान जमा ले और तैयार हो जा, शाम को तेरे बापू तुझे लेने आ रहे हैं। हमने उन्हें संदेश भिजवा दिया है। सुंदरी ने आश्चर्य से कहा, अम्मा क्यों बुला रही हो बापू को? कौशल्या ने प्यार से कहा, बिटिया हम देख रहे हैं कि तेरा चेहरा मुरझा गया है, तू कुछ नहीं कहती, पर हमें तो समझ आता है कि तुझे कैसा लग रहा होगा रमेश के बिना। कुछ दिन अपने मायके में रहेगी तो तेरा मन भी बहल जाएगा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा। सुंदरी ने सिर झुकाकर कहा, जी अम्मा। वह कौशल्या को प्रणाम कर अपने कमरे में चली गई और अपना सामान तैयार करने लगी। उधर सुशील मन ही मन गुस्से से भर रहा था। वह सोचने लगा, चलो 2-4 दिन की ही बात है, फिर तो ये वापस आ ही जाएगी, तब देखेंगे क्या करना है। फिलहाल राधा तो है ही मेरा मन बहलाने के लिए,
उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। सुंदरी अपने पिता के साथ मायके चली गई। वहां पहुंचते ही सभी लोग उसे देखकर प्रसन्न हो गए। कोई उसके पति के बारे में पूछता, कोई सास के बारे में, कोई जेठानी और ससुराल के बारे में। सबके सवालों के जवाब देते देते सुंदरी थक सी गई, लेकिन उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन सुंदरी के मन में पति से दूर होने का दुख अब भी गहराई से बना हुआ था। मायके में भी वो इस दर्द से उबर नहीं पाई थी। फिर एक दिन सुंदरी अपने ससुराल वापस लौट आई। राधा उसे संबोधित करते हुए बोली, अरे सुंदरी, जरा सुनो। सुंदरी ने जवाब दिया, क्या हुआ दीदी? राधा मुस्कुराते हुए बोली, हम और अम्मा ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हैं। तुम्हारी शादी के बाद से ही माँ जी कहती रही है कि ठाकुर जी को भोग चढ़ाना है, लेकिन समय नहीं मिल पाया। अब हम जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर से लौटेंगे। तुम खाने की तैयारी कर लेना और जब तक हम आएंगे रोटियां बना लेना। सुंदरी हंसते हुए बोली, दीदी कैसी बात कर रही हो, हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? आप निश्चिंत होकर जाओ, हम सब संभाल लेंगे। राधा ने उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। खुश रहो सुंदरी। और फिर वो कौशल्या के साथ मंदिर के लिए रवाना हो गई। अब घर में सिर्फ सुशील और सुंदरी ही बचे थे। सुशील इस क्षण का इंतजार कर रहा था। सुंदरी अपने काम निपटाकर रसोई में खाने की तैयारी करने लगी। तभी सुशील ने चुपके से आकर उसकी कमर को पीछे से जोर से पकड़ लिया। सुंदरी हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी और खुद को छुड़ाते हुए बोली, जेठ जी, आप क्या कर रहे हो? सुशील की आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसने बेहयाई से कहा, अरे हम रमेश के बड़े भाई हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। सुंदरी ने घृणा से कहा, छी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? सुशील ने बेशर्मी से कहा, शर्म किस बात की? तुम्हारा पति तो तुम्हें इस शहर में अकेला छोड़ गया है, तुम्हें भी तो किसी का साथ चाहिए। हमें अपना पति ही समझो। सुंदरी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हमें छोड़ दीजिए जेठ जी, आप ये क्या कर रहे हो, ये पाप है। लेकिन सुशील की आंखों में हवस की आग जल रही थी। उसने फिर से सुंदरी को पकड़ लिया। सुंदरी ने छटपटाते हुए रोते हुए उससे विनती की, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर सुशील नहीं रुका। तभी सुंदरी ने हिम्मत जुटाई और सुशील के हाथ पर जोर से काट लिया। इस अप्रत्याशित हरकत से सुशील घबरा गया और सुंदरी ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। सुशील एक टेबल से जा टकराया, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। इस बीच सुंदरी को भागने का मौका मिल गया। वह खुद को समेटते हुए बिखरे हुए हालात में तेजी से घर के दरवाजे की ओर भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने कौशल्या और राधा खड़ी थी, जो अभी अभी मंदिर से लौटी थी। कौशल्या उसकी हालत देखकर चौंकती है और पूछती है, क्या हुआ बहू? सुंदरी उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसी बीच सिर पकड़े सुशील भी वहां पहुंच जाता है। कौशल्या और राधा घबराई हुई सुंदरी और सुशील को देखती रह जाती है। सुशील अपनी सफाई देने के लिए मासूमियत से कहता है, माँ, अच्छा हुआ तुम लोग आ गई, वरना हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। कौशल्या घबराकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? सुशील ने अपनी चालाकी से कहा, तुम लोग जैसे ही गई, ये बहू हमारे पास आ गई और कहने लगी कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम हमें राधा समझो और हम तुम्हें रमेश समझेंगे। जब मैंने उसे समझाया कि ये सब गलत है, तो इसने मेरा सिर फोड़ दिया और अब ये हमारी बुरी हालत दिखाकर तुम्हारे सामने हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वह राम का नाम लेकर झूठे चरित्र का आरोप लगाता है। कैसी चरित्रहीन लड़की है ये। कौशल्या और राधा, जो अब तक सुंदरी की हालत पर दया कर रही थी, अचानक गुस्से में उसे घूरने लगी। राधा क्रोध में आकर सुंदरी के बाल पकड़ लेती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। राधा बाल खींचते हुए कहती है, तो यही था वो भरोसा जिस पर हमें छोड़कर जाने की बात कर रही थी। क्यों हमारे पति के साथ इतनी नीच हरकत करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे पति तो देवता है, और जो देवता पर दोष लगाता है उसे भगवान भी माफ नहीं करते। कौशल्या देवी भी क्रोध में बोल पड़ी, तो ये सब अपने बाप के घर से सीख कर आई है और इसी वजह से वहां जाने से मना कर रही थी, ताकि यहाँ आकर हमारी संतान को बहका सके। हमारा बेटा, जो एक संत जैसा है,
जिसने कभी अपनी पत्नी के अलावा किसी को आंख उठाकर नहीं देखा, उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर हमें जरा भी पता होता कि तू इतनी चरित्रहीन और कुलटा है, तो हम कभी अपने बेटे रमेश का विवाह तुझसे न कराते, चाहे वो उम्र भर कुंवारा ही रहता। कौशल्या का गुस्सा थम नहीं रहा था। हमने तुझे इतना प्यार दिया और तूने हमारे प्यार का ऐसा जवाब दिया। सुंदरी रोते हुए गिड़गिड़ाती है, मां जी कृपया मुझ पर विश्वास करो, जेठ जी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैं भगवान की कसम खाती हूँ अम्मा जी, मैं निर्दोष हूँ। राधा ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, चुप रह, भगवान की झूठी कसम मत खा। सुंदरी रोते रोते अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी दरवाजे पर आहट होती है। सबने उस ओर देखा तो देखा कि रमेश दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखकर सब हैरान रह गए। कौशल्या देवी ने रमेश से कहा, देख बेटा, तेरी पत्नी कैसी कुलटा और ऊंची हरकतें कर रही है। कौशल्या ने रमेश को सब कुछ बता दिया जो वहां हुआ था। ये सब सुनकर रमेश गुस्से में भर गया और सीधे सुंदरी के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रमेश क्रोध में भरकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान भाई पर ऐसा घिनौना आरोप लगाने की। सुंदरी इस प्रतिक्रिया पर स्तब्ध रह जाती है। उसे अपने पति से ऐसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसके साथ ही उसे भीतर से आक्रोश भी महसूस हो रहा था। उसके मन में गहरे दुख और क्रोध का संगम उमड़ पड़ा था। वह गुस्से में अपने हर शब्द पर जोर देती हुई बोलने लगी, आज जो हुआ है उसका सच केवल मैं और जेठ जी जानते हैं और हमारा भगवान जानता है। आज मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो अगला सावन नहीं देख पाऊंगी, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो जिसने मेरे शरीर को गलत इरादे से छुआ है उसका शरीर सड़ जाएगा, यही मेरा शाप है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। इस बात को कुछ समय के बाद सब भूलने लगते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से घर के सभी लोगों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। कौशल्या और राधा, जो कभी सुंदरी की तारीफ करते नहीं थकती थी, अब उसे दूरी बनाने लगी, जैसे वह अछूत हो। वे छोटी छोटी बातों में उसे नीचा दिखाने लगी। वहीं रमेश का भी रवैया बदल गया। वह सुंदरी से अलग थलग रहता और जब भी गांव में होता उससे आंखें चुराता रहता। रात में सोने के लिए वह आंगन में बिस्तर लगाकर सोता, जिससे साफ था कि अब उसकी सुंदरी से कोई नजदीकी नहीं रही। सुशील मन ही मन इस स्थिति से प्रसन्न था। उसे भरोसा था कि यदि कभी सुंदरी के साथ कुछ गलत होता तो घर वाले उसे ही सही ठहराते। अब वह खुलेआम सुंदरी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। राधा, जो पहले कभी सुशील को सुंदरी के साथ अकेला नहीं छोड़ती थी, अब सुंदरी के दुख और निराशा से अनजान थी। अकेली सुंदरी का विश्वास केवल भगवान पर था। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद सुशील के हाथों पर अजीब से निशान दिखने लगे। उसने इसे कीड़े के काटने का निशान समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ये निशान उसके शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगे। उसकी त्वचा खराब होने लगी और उसके हाथ पैर अकड़ने लगे। उसकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी नाक से खून बहने लगा और उसकी त्वचा बुरी तरह से बदरंग और विकृत हो गई थी। अब घर के सभी लोग उसे नफरत भरी निगाहों से देखने लगे। सुशील की निगाहें शर्म से झुकी रहती और किसी को अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सब जान चुके थे कि असली दोषी कौन था। राधा, जो सुशील को भगवान की तरह पूजती थी, अब उसके पापों का सच जानकर फूट फूट कर रो रही थी। कौशल्या देवी के मन में एक गहरा खेद था, जैसे किसी गहरे सागर की लहरें उसके अंतर मन में हिलोरे मार रही हो। उसे यह खटका हो रहा था कि उसने एक मासूम स्त्री को चरित्रहीन और कुलटा करार दिया और एक पापी को साधु का दर्जा दे दिया। रमेश के दिल में सुशील के लिए क्रोध उफान पर था और सुंदरी पर हाथ उठाने का पछतावा भी उसे निचोड़ रहा था। एक पल को तो वह सुशील का खात्मा कर देना चाहता था, परंतु बड़े भाई के प्रति आदर और भगवान द्वारा सुशील पर पड़ी विपत्ति के चलते उसने खुद को रोक लिया। उसने न तो कुछ कहा और न ही कुछ किया। इधर सुंदरी, जो घर वालों की मंशा से अनजान थी, रसोई में अपने काम में लीन थी। अचानक चौखट पर किसी की दस्तक हुई। सुंदरी का चेहरा चौखट के विपरीत दिशा में था, इसलिए उसने देखने की कोशिश नहीं की, परंतु उस दस्तक ने उसके मन को असीम शांति दी।
जब वह इस शांति को अपने भीतर महसूस करती तो उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती और गालों से दो मोती जैसे आंसू लुढ़क कर जमीन पर गिरते और अदृश्य हो जाते। दस्तक देने वाला रमेश था। उसकी आवाज से सुंदरी का नाम पुकारते हुए रमेश ने सुंदरी से माफी मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे और सिर झुका हुआ था। उसने कहा, हमसे गलती हो गई सुंदरी, हमें माफ कर दो। आज भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारी पति धर्म की शक्ति को देखा है। हम जो तुम्हारे चरित्र को गलत समझ रहे थे, तुम तो असल में बहुत ही पवित्र हो। रमेश ने अपने हाथों को दिखाते हुए कहा, यही हाथ है जो मैंने तुम पर उठाए थे। इन हाथों को काट दो अगर चाहो, पर भगवान की खातिर हमें माफ कर दो। उसने सुंदरी के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी इस बात को सुनकर सुंदरी भी रो पड़ी और रमेश के पास आकर उसके हाथ पकड़ लिए। उसने कहा, ऐसा मत कहो, हम तुम्हें प्रेम करते हैं। तुमने हमें निर्दोष माना, हमारे लिए यही बहुत है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। दिल के भीतर का सारा गुस्सा और दर्द आंखों के रास्ते बाहर निकल गया। उसी दिन रमेश ने कौशल्या से आज्ञा ली और सुंदरी को अपने साथ शहर ले गया। कौशल्या ने भी बिना किसी विवाद के उन्हें जाने की स्वीकृति दे दी, क्योंकि यह उसके पश्चाताप का हिस्सा था और सुंदरी की भलाई भी इसी में थी। अब से रमेश ने कभी भी सुंदरी पर संदेह नहीं किया और हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। सुशील को उसकी करने का फल अब बखूबी मिल चुका था। एक हाथ में ठहर गया, उसके शरीर ने गलना शुरू कर दिया और सुंदरी का श्राप उसकी नियति बन चुका था। अब वह पूरी तरह असहाय हो गया था। हर बार अपनी माँ से कहता, माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पतिव्रता पर गलत दृष्टि डाली और उस पर झूठा आरोप मढ़ दिया। सारा दोष मेरा था, लेकिन अब मेरी बात सुनने वाला कौन था? घर वाले उसे घृणा भरी नजरों से देखते थे और अब वह धीरे धीरे मरने की ओर बढ़ रहा था। अपने पापों का भार अब उस पर ऐसा छा गया कि उसने अपने अपराध स्वीकार कर लिए और माँ से कहा, सुंदरी को बुला दो, मैं अपने अंतिम समय में उससे माफी मांगना चाहता हूँ ताकि वह मुझे क्षमा कर दे। उसने अपनी गंदी करतूतों का पश्चाताप करते हुए कहा, मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, परंतु माँ, सुंदरी एक सच्ची पतिव्रता है, बहुत संस्कारी है। जब उसने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैंने उस पर झूठा आरोप मढ़ दिया। उसकी हालत अब इतनी नाजुक हो चुकी थी कि कब भगवान उसे अपने पास बुला ले, ये कोई नहीं जानता था। वह न जाने किस उम्मीद में जी रहा था। घर वालों ने सोचा कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने रमेश और सुंदरी को शहर से गांव बुलाया, ये कहते हुए कि उनके भाई के अंतिम क्षण आ चुके हैं, उनसे आकर मिल लो। हालांकि पहले सुंदरी और रमेश ने आने से मना कर दिया, परंतु सुंदरी ने बाद में रमेश को समझाया, आखिर तुम्हारा भाई है, हमें ऐसी घड़ी में जाना चाहिए। जब सुंदरी और रमेश वहां पहुंचे तो सुशील किसी तरह अपने शब्दों को ढूंढते हुए बोला, सुंदरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। भगवान के घर जाने से पहले मेरे पापों को माफ कर दो ताकि मैं शांति से मर सकूं। मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो। मैं दिन रात तड़प रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा मेरे शरीर का साथ नहीं छोड़ रही है। सुंदरी ने उसे माफ कर दिया और कुछ ही समय बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए।